दुनिया का सबसे गंदा इंसान, सबसे गंदी कौम। पठान को जब गुस्सा आता है ना तो उसे कोई रोक नहीं सकता। We fired a missile through a 40 centimeter by 40 centimeter air conditioning. But the Chinese are giving them split-second information from Chinese side. ऐसे हरामी लोग हैं, forgive my language, बहुत बदमाश है। ये तो पैसे के लिए अपनी माँ को भी बेच देंगे। 3 जो आतंकी आए थे उनको तो हमने उड़ा दिया, जंगल में ढूंढ लिया था। जय महादेव। टिंग टोंग पिंग पोंग डिंग डोंग जो भी तेरा नाम है, मैं हूँ चाणक्य की संतान। मुझसे सीख डिप्लोमेसी क्या होती है, तेरे को मालूम नहीं है। किसने मध्यस्थता की थी बिटवीन यूक्रेन एंड रूस? मुझे क्यों कहा गया? तो वो बेगिंस्की साहब ने बोला कि मेरे को पीस नहीं करनी है पुतिन्स्की के साथ, बेगिंस्की पीस नहीं करेगा। तो हमने कहा देखिए जी, आपने मोदिन्स्की को क्यों बुलाया? फिर हम गए थे वहां पर। सर आपने ये बोल दिया तो मैं ये पूछ लेना चाहता हूँ, क्योंकि एक लड़के ने ये स्टेटमेंट दिया था बिल्कुल, क्या हम सिलीगुड़ी को 1 घंटे के लिए रोक नहीं सकते? क्या हम अगर चाहें तो ऐसे नहीं कर सकते? मतलब इट्स इंटरनल काइंड ऑफ कॉल, शर्जिल इमाम, और उसके बाद इसे बेल नहीं मिली। नहीं मतलब न्यूज में तो यही आ रहा था ना कि पुतिन विल कम, ईरान विल कम। अभी भी देखो, ईरान एक सिपाही नहीं भेजा चीन ने कभी किसी से लड़ने के लिए, क्योंकि डरते हैं कि उनको पता लग जाएगा इनको लड़ना नहीं आता। चीनी को हमसे कहता है, यू नो इट्स द इंडियन ओशन, नॉट इंडियाज ओशन। मैंने कहा राइट, साउथ चाइना सी है बट इट्स नॉट चाइना सी। AI is not the distant future, not the near future. AI is the present. वहाँ की फॉरेन मिनिस्ट्री वाला 2-3 बैठे थे, मैं अकेला था। मुझे कहने लगे ऐसी उंगली दिखा के, ये नहीं ये नहीं। मैंने कहा आप तो एक उंगली दिखा रहे, ये देख ले, ये है ये। ए मारूंगा तुम लोगों को, भारत से पंगा लेते हो? कहने नो नो वी जस्ट वांटेड टू रिक्वेस्ट यू। मैंने कहा लाइन पे आ गया, रिक्वेस्ट पे आ गया, पहले तो धमकी दे रहा था। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनको पूरा देश, पूरी दुनिया जानती है और उनके बारे में बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं। वो किस तरह के डिप्लोमेट रहे, या वो कितने हैंडसम हैं, या वो कितने दिलों में राज करते हैं। लेकिन उनकी एक बात और भी सच है कि उनके दिल में सिर्फ एक है, भारत माता। सर वेलकम टू यू। आज हमारे साथ हैं एम्बेसडर दीपक वोरा सर, एंड इट्स अ प्रिविलेज। और मैं आज पहली बार नर्वस फील कर रहा हूँ। मैं इतना भयानक लगता हूँ? नहीं सर, the only thing, all the तारीफ that you did, एक चीज कंफर्म करता हूँ सर, that I am handsome, which is true. ये सही है। और दूसरी चीज आपको बता देता हूँ, we are recording in February of 2026. 3 महीने के बाद I will be 75 years young, and I really look forward to my 75th birthday. By way of clarification ये भी बता देता हूँ कि मेरे फादर साहब का परिवार गजनी अफगानिस्तान से था, तो मैं 50% पठान हूँ। और मेरी माँ का परिवार सिख परिवार से संबंध था उनका, तो मैं आधा सिख भी हूँ। और जब पठान और सिख का खून मिलता है, एक तो व्यक्ति बड़ा खूबसूरत हो जाता है और दूसरा बड़ा खतरनाक होता है। ऐसे ही है। और पत्नी मेरी एक ही है, अब 49 ईयर्स होने वाले हैं। The same why, वारंटी भी खत्म। सर क्रेडिट किसको जाता है, मैम को या आपको? She tolerated me. You can decide. तो सर इससे एक क्वेश्चन पूछता हूँ सर। जी। लाइक एज अ यंग कैप्टन वगैरह, जब मैं कश्मीर में पोस्टेड था, एज अ यंग मेजर कश्मीर में था, तो लोग आपको देखते हैं काफ़ी सारे। सर आप फॉरेन सर्विसेज में थे, यूरोप में, अफ्रीका में, दोनों जगह रहे। आपके लिए कितना टफ था सर सड़कों पे निकलना एज अ यंग ऑफिसर? You know, स्मार्ट, हैंडसम। हाँ, वो छोकरियां देखती थी तो अच्छा लगता था, छोकरी की अम्मा देखती थी तो अच्छा नहीं लगता था। मेरी पहली पोस्टिंग फ्रांस में थी, एंड यू नो दैट दे आर वेरी अट्रैक्टिव। आई डोंट से दे आर ब्यूटीफुल, ब्यूटी तो भारत में है, तो वो मेकअप शेकअप करके आ जाती थी। देन आई वेंट टू वियतनाम, दे आर आल्सो लवली पीपल। उसके बाद टू द अरब वर्ल्ड, देन अफ्रीका, सेवरल पोस्टिंग्स इन अफ्रीका। फिर किसने मुझ पे तरस खाया, मुझे अमेरिका भेज दिया, वहाँ रहा कुछ देर। उसके बाद पे बोले यार ये तो अमेरिका में ऐश कर रहा है, फिर मुझे अफ्रीका भेज दिया उन लोगों ने। फिर मैं आर्मीनिया गया, जॉर्जिया गया, स्पेन गया, 6 देशों में तो आपका राजदूत रह चुका हूँ। सो आई एंजॉयड इट वेरी मच। आई एम नाउ स्पेशल एडवाइजर 3 अफ्रीकन देशों में, वहाँ की सरकारों का, और कारगिल और लेह, जिस इलाके में आप भी रहे थे, वहाँ भी विशेष सलाहकार हूँ। ना विशेष हूँ, ना कोई मेरी सलाह लेता है, पर एक गाड़ी मिलती है वो पू करती है, कोई सुनता नहीं है उसको। लेकिन इससे पहले आपने जिक्र किया कि मेरे दिल में एक ही चीज़ बसती है, वो भारत है। ये मैं गर्व के साथ कहता हूँ। हर जन्म में मैं भारतीय होना चाहता हूँ, क्योंकि कहते हैं 7 जन्म के बाद मोक्ष मिलता है। ये मेरा पहला जन्म है और आई वांट टू पोस्टपोन माय मोक्ष। 6 जन्म और 6 बार मैं भारत में जन्म लेना चाहता हूँ, भारत का राजदूत बनना चाहता हूँ, और आप दोनों की दोस्ती मुझे मिले, ये भी मेरी दुआ है। ये चीज़ है कि
दिल धड़कना चाहिए और हर धड़कन में एक ही नाम आना चाहिए, भारत। हर सांस में एक ही चीज होनी चाहिए, भारत। एंड इफ यू डू दैट, ये अभी AI समिट हो रहा है, लेट मी टॉक अबाउट लिटिल बिट अबाउट Sir. दैट बिकॉज आई वेंट। पहले दिन 1 लाख लोगों का अनुमान था कि इतने आएंगे, सर 2.5 लाख पहुंच गए। अब उनको बाहर रोकना पड़ा, क्या करें। फिर सबने लास्ट मिनट पे रजिस्टर किया, कुछ तो विदाउट रजिस्ट्री आ गए। अब वी हैड सेड कि यार बी लिबरल, इट्स एन Sure. इंटरनेशनल इवेंट, आने दीजिए। आई टेल यू समथिंग फैसिनेटिंग। तो मैं भी गया, मुझे कहा कि सर आपका रजिस्ट्री तो है पर अंदर बहुत भीड़ है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं जाके टीवी पे देखता हूँ। ऑल्दो इट वाज नॉट ऑन टीवी, द इनॉग्रल वाज ऑन टीवी, द फर्स्ट 2 days was business. But I saw the crowd totally well behaved and young. There were kids wanting to see कि ये नौटंकी क्या है। Yeah, but that's the future. So we enjoyed that very much. Then PM inaugurated it. Now I had gone to Udaipur. वहाँ पे मेरी बेगम जो है, उनकी बहन की बेटी की शादी थी। तो वहाँ पे एयरपोर्ट पे जब मैं बैठा हुआ था, एट उदयपुर एयरपोर्ट, फ्लाइट वाज 30-40 मिनट लेट। मेरी आदत में जल्दी पहुँच जाता हूँ हमेशा, क्योंकि फ्री में भोजन मिलता है वहाँ पे, कोई ना कोई खिला देता है। वो एयर इंडिया में Sir. ट्रैवल करता हूँ ना, तो उनकी सुपर्ब लाउंजेस, उन्होंने बोला कि आप चलिए कुछ खाइए। Sir. वहाँ पे मैं जर्मन भाषा सुनता हूँ। Group of about 10 people were coming. I said, look, so I asked them, sprechen Sie Deutsch? Are you speaking German? Do you speak German? They said, yes, of course. How do you know? They got a little scared. मैंने कहा कि मैं बहुत सारी भाषाएं बोलता हूँ। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? टूरिज्म के लिए आए? बोले हाँ, लेकिन हम आए थे AI समिट के लिए। हमने 2 दिन अटेंड किया। उसके बाद जब ऑफिशियल PMs और बड़े बड़े लीडर्स आए, हमने कहा थोड़ा टूरिज्म कराएं, तो 1 दिन के लिए हम उदयपुर आए। I said, what was your impression? अब मैं इंटरेस्टेड था कि क्या है। तो बोलने लगे कि आपके पास 3 चीज़ें हैं जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। मैंने कहा, क्या है वो 3 चीज़ें? ये आपके पास जवानी है, एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। आपके पास पैसा है, वो भी बिल्कुल सही कह रहे हैं, और आपके पास एम्बिशन है। मैंने कहा, ये भी बिल्कुल सही है। एंड देन दे सेड दैट देयर 2 कंपनीज वर funding Indian startups with about $200 million. I said, how did you meet these startups? They said, we met at the summit. They made a presentation. We were bowled over कि हमने कभी सोचा ही, ये जर्मन्स बोल रहे हैं, और एक ग्रुप उनका ऑस्ट्रियंस का था। हमने कभी सोचा नहीं था। आप लोगों का दिमाग कहाँ का है? ऐसे दिमाग हमारा बहुत ऊंचा, समझने की कोशिश मत करो। Our kids are brilliant. So this is something that I wanted to do. फिर ये कुछ हैं, T-shirt उतार के एक पॉलिटिकल पार्टी वाले, वो सलमान खान की औलाद जो है, वो भी तो हर बार अपनी कमीज उतार देता है ना, तो इनकी मोटे मोटे पेट देख के तो ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर। इनफैक्ट आई टोल्ड माय फ्रेंड इन द पुलिस महकमा, आई से देखिए यार, एंड आई टोल्ड सम ऑफ द वुमेन हु वर देयर, आप एक आउटरेजिंग मॉडेस्टी का केस ठोक दो इन पे कि नंगे हो रहे हैं आपके सामने, और डालो 5-5 साल के लिए 10। अगर कोई अंडर एज बच्ची है वहाँ पर 15-16 साल की, पॉक्सो ठोक दो इनके ऊपर। लेट देम गो इनसाइड फॉर 5 years, फिर देखो क्या होता है। क्योंकि टी-शर्ट आपने प्रिंट करा रखी है, इसका मतलब कि ये साजिश थी ना। यू डोंट बाय दीज। इट वाज प्लान्ड टू एम्बैरस इंडिया। व्हाट फॉर? जब वो दिल्ली में राइट्स हुए थे, यू रिमेंबर दैट, पीएम साहब ने एक बड़ी अच्छी बात, ट्रम्प जब आए थे जब ट्रम्प आए, पीएम साहब ने, वो भी साजिश थी। पीएम साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, भाई आपने किसी 3-wheeler ओनर का वाहन जला दिया, उसकी नौकरी, उसका धंधा चला गया। अरे मेरा पुतला जलाओ, और मैं भी ये कहता हूँ दीपक वोरा का पुतला जलाओ, मुझे गाली दो, उनको क्यों तंग करते हैं? सो इट वाज ऑल प्लान। और फिर जो ये किसी लड़के ने ये पिस्तौल निकाली थी, बैठा है जेल में, और सुना है कि कुछ और जो विदेशी लोग उकसा रहे थे, जो उनको उकसा रहे थे, वो भी जेल में बैठे हैं आजकल। फिर वो कहते हैं हाय मर गए, माफ कर दो, गलती हो गई। अरे बैठो यार, हमारे जेल मुफ्त का खाना मिल रहा है, क्या तकलीफ है तुमको? 15-20 साल के बाद आपको छोड़ देंगे, तब तक बुढ़े हो जाओगे, तो अच्छी बात है, बैठो यहाँ पर। सो ये मेरा सर आपने ये बोल दिया तो मैं ये पूछ लेना चाहता हूँ, क्योंकि एक लड़के ने ये स्टेटमेंट दिया था बिल्कुल कि क्या हम सिलीगुड़ी को 1 घंटे के लिए रोक नहीं सकते, क्या हम अगर चाहें तो ऐसे नहीं कर सकते। मतलब इट्स ए इंटरनल काइंड ऑफ कॉल, शर्जिल इमाम, और उसके बाद से बेल नहीं मिल रहा। बेटर रहने दो। अब जहां तक सिलीगुड़ी आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं सर, इंडियन करने दो ना, पैसे मिलेंगे तो सब कुछ लिखेगा। और ये भी मालूम नहीं है कि वो जेन्युइन है कि नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको मालूम नहीं है। वो बाद में बोलेगा ये तो AI जनरेटेड है।
बकवास करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, सिलीगुड़ी कॉरिडोर की जो सारी दुनिया बात करती है, चिकन स्नैक जिसको कहते हैं, सर भाई लेटेस्ट बजट देखा आपने? कितने 100 करोड़ दिए गए टू बिल्ड अ टनल अंडरग्राउंड। अंडर दैट। यार ये बड़ा शातिर देश है, हमारे प्लानर्स आर टॉप नॉच, किसी को पता ही नहीं क्या हो रहा है, हमने कोई शोर नहीं मचाया, चुपचाप से एलोकेशन कर दी, काम शुरू हो गया। यू नो वी डू थिंग्स अहेड ऑफ शेड्यूल, गर्व होना चाहिए आपको इस पे। अब मैं आपको एक चीज मजेदार और बताता हूँ, मिसाल के तौर पे हमने कहा था कि 2030 तक जो हमारी इंस्टॉल्ड एनर्जी कैपेसिटी है 50% न्यू एंड रिन्यूएबल सोर्सेज, 50%। By 2030, we achieved the target in July of 25. 5 years ahead of schedule. ये सिर्फ भारत कर सकता है। तो इन लोगों ने जो देखा है, मेरा मानना है कि अमेरिकन, यूरोपियंस एटसेट्रा वो बूढ़े हो रहे हैं। लीव आउट अमेरिका, वहाँ तो एक नमूना है प्रेसिडेंट उनका, वेल दे डिजर्व द फेलो। तो वो यूरोप में देखिए बूढ़े हो रहे हैं। यू नो वेस्ट यूरोप की मीडियन एज क्या है? 44। आधे 44 से कम है, आधे 44 से। हमारी है 29। So half of India, like you and me and this kid here, we're all less than 29. I loved it. Kid. And half of India, like all those chaps watching the show and others, are more than 29. जवानी है। एंड हमेशा जब मैं प्रेजेंटेशन करता हूँ about the youth of India, गाना गाता हूँ, ये जवानी है दीवानी, रुक मेरी ये जवानी रुकती नहीं है किसी की। उनके पास जवानी है ही नहीं, उनकी फैक्ट्रियाँ कौन चलाएगा? No kids. पैदा ही नहीं कर रहे। आजकल तो लिव इन का सिस्टम शुरू हो गया। अब मिसाल के तौर पे वो एक देश है, वहाँ के नेता का नाम टिंग टिंग पिंग पिंग डिंग डोंग टिंग डोंग, ऐसे ही कुछ, मैं भूल जाता हूँ। यस सर। हाँ ऐसा ही कुछ है। उसका पहला नाम क्या है? She. नहीं शी नहीं है, ही है। क्या शी बोल रहे, उसको औरत बना दिया आपने? तो ये टिंग टोंग पिंग पोंग सर वन चाइल्ड पॉलिसी इन्होंने 30 साल के लिए अपनाई थी। और ये गधे कभी मानेंगे नहीं, गलती होगी। दे रिक्रूट, मेजर साहब तो फौजी हैं, दे रिक्रूट इनटू देयर मिलिट्री एट 35 and we recruit at 18, 19, 20. Why does my boy fight? He fights for his dignity. He fights for naam namak nishan. He fights for the honor of India. और वो गधा लड़ता है क्योंकि टिंग टोंग ने बोला लड़, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। His heart is not in the fight. Communist Party. It's a unique example of where the party owns the army, not the country. I'm mad. अब उसकी बहुत तकलीफ हो रही है। Now he's sacking everybody. He's sacked Every military general. Huh? over 1 million, including the Central Military Commission, which is the command thing. His own appointees. They say, यार तू भाग, अब तेरे को बहुत टाइम हो गया यार, या तो तू मर जा। वो कहता है मैं नहीं मरूंगा, मैं 300 साल तक प्रेसिडेंट रहूंगा यहाँ पे। Chinese doctors will keep me alive. चल यार, good luck to you, you idiot. So this is something that is now the Javani of Bharat. You know, I saw what was on display in the exhibition. Briefly, I saw that. Forget about किसी ने चीन का रोबोट चुरा लिया है, that's immaterial. The fact is the kind of stuff being manufactured, totally unbelievable. Operation Sindoor के बारे में Major Saab understands. Do you want me to talk about it? I can give you first hand. Please, please, please. Okay, I will in a moment. I saw what was being made by the IITs. I saw what was being presented by Indian universities, by startups. You know, we have 150 startups in India every day. Every day. यार ये कौन पंगा लेगा इस देश के साथ? अमेरिका की आबादी 34 करोड़ की है, मेरे पास 34 करोड़ विद्यार्थी हैं, 15 लाख स्कूल हैं, 60,000 कॉलेज और यूनिवर्सिटी हैं। जब मेरा जन्म हुआ था, when I was manufactured in India in 1951, we had only 500 colleges and universities. Today I have 60,000. अरे जितनी गाली देनी है दो, ये ठीक नहीं है, वो ठीक है, और जा यार, जाके छोले खा अमृतसर के। I'm not interested. What are the critics I want to ask them? आप लोग क्या कर रहे हो? What are you? I'll tell you what I'm contributing. I pay my taxes. I go and talk at universities and colleges, and I tell them that this is what India is all about. I don't dishearten these people. I want to enthuse them, the spirit of service for India. That's what I do in my own way. And plus, I make a contribution wherever I can. Now, Operation Sindoor. Let me put it to you. Major Saab will understand. So will you, beta. क्या होता है? 26 हमारी बेटियों का सिंदूर मिटा दिया जाता। ऑपरेशन सिंदूर नाम पीएम साहब ने दिया था। और जितनी औरतें, महिलाएं, हमारी बेटियां आपका प्रोग्राम देखें, मैं माफ़ी मांगता हूं कि आपका सिंदूर नहीं बचा सके, लेकिन हमने बदला लिया। पठान को जब गुस्सा आता है ना, तो उसे कोई रोक नहीं सकता। अब मैं बताता हूं क्या हुआ।
3 जो आतंकी आए थे उनको तो हमने उड़ा दिया, जंगल में ढूंढ लिया था. जय महादेव. We did not have satellite capability to peer through dense foliage. They were hiding. जी. This is the background of the 3 guys. फिर उन्होंने 15 दिन के बाद अपना थोड़ाया ऑन किया, सैटेलाइट फोन, कि साहब अब क्या आदेश है, हमें पता लग गया यहाँ पर है. They are idiots, you know. We have a very strong capability to monitor communication. आगे बढ़े, 7 दिन तक कुछ नहीं. फिर 7 दिन के बाद ऑन हुआ. सर खाना पीना खत्म हो रहा है, अब क्या आदेश है. फिर हम और आगे निकल गए. फाइनल उनका कम्युनिकेशन था, सर फौज तो हमारे सामने है, क्या करना है. बिफोर दे कुड कंप्लीट द सेंटेंस ऑल 3 वेंट टू देयर. 72 तो नहीं मिलती हैं आजकल, क्योंकि फौज ने बहुत सारे मार दिए हैं. आजकल शायद 22 मिलती हैं. वहाँ पे थोड़ी कमी है. कमी हो गई है. हाँ, कमी हो गई. शॉर्टेज ऑफ हुरीज. उड़ा दिया. एट टाइम्स 18 में भी काम चलाना. आज पड़ा गया. आजकल तो थोड़ी देर के बाद तो एक भी नहीं रहेगी. आप आजकल तो जिहादियों की जन्नत टाइम्स में तो इश्तिहार भी आते हैं, वांटेड हुरीज प्लीज एडवर्टाइज, प्लीज अप्लाई. क्या होता है कि फिर हमें आदेश मिल जाता है. नाउ लिसन टू दिस केयरफुली, कि इनकी टेरर ट्रेनिंग कैंप्स को उड़ा दो. 12, 13, 14 जितने भी हैं उड़ा देते हैं. एंड वी टेल देम कि हमने आपकी फौज को नहीं मारा, आपके सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं मारा, हमने आपके टेरर कैंप्स को मारा. एंड डू नॉट रिस्पॉन्ड. उनका जवाब आता है, आवर रिटेलिएशन विल बी सिवियर एंड स्विफ्ट. एंड दे स्क्रैम्बल देयर एयरक्राफ्ट. Yes. Now, by then, we know what they're going to do. So my planes, some of my planes, go into combat air patrol. कि देखते हैं क्या करेंगे. But the Chinese are giving them split-second information from Chinese side. ऐसे हरामी लोग हैं. Forgive my language. बहुत बदमाश हैं. ये तो पैसे के लिए अपनी माँ को भी बेच देंगे. They are giving them split-second information कि भारत का एक जहाज इधर है, उधर है, इधर है, उधर है. Real time. Real time. So some of my aircraft, some of my assets are damaged. कितने हैं? That's immaterial. Then we figure out कि यार इनको ये खबर कहाँ से मिल रही है. We are able to find out, and some friendly nations, shall we say, confirmed our suspicion that this was coming from Noor Khan Air Base, built by an American company, GE, for $600 million. It's the same kind of base that has been constructed for the American president in the event of a nuclear attack. Several feet of concrete on top, several feet of concrete below. So it can survive a nuclear blast. But they haven't figured out how we can do it. We fired a missile through a 40 centimeter by 40 centimeter air conditioning duct. It went in. कल आपसे पूछ रहा था मैं ये बात, सर इसे क्या बोलेंगे. So I was making a video on this. So I was asking मेजर साहब इसके बोलेंगे क्या. मैं बताऊंगा. Air conditioning duct. It was the air conditioning vent. उसका आप टाइटल दीजिएगा, through the air conditioner or through the duct. All right. Then what happens is, when that missile goes in and explodes. Now listen to this. आप सबको बता रहा हूँ. According to the information that I've got from, I have a huge group of friends, कुछ जिहादिस्तानी के हैं, but ambassadors, generals जो विदेशों में चले आते हैं, वहाँ तो कोई रहता नहीं है, वो तो भिखारी हैं. Then what happens is, by collating the information I got, I'm told, including the Chinese, the jihadis, Americans and Turks, 700 people are instantly vaporized. They cease to exist. Now, normally you would want to repair the airbase. हाँ. But जो वहाँ की जो जिहादी थे, उनकी फैमिलीज कह रहे हैं हमारे बच्चे का है. So उन्होंने कहा कि आप क्या पहचानोगे? किसी की आंख नहीं है, किसी का किडनी निकल गई है, किसी का गला वहाँ पड़ा हुआ है. So they decided to run bulldozers over it. Once we had hit and interrupted their satellite communication, then what? Then they switched on their land-based radars. Only for a minute. Enough for me. I eliminated them. Now, what I'm going to tell you, this buffoon sitting in the United States कहता है इतने प्लेन शॉट डाउन हुए. वो जिहादिस्तान कहता हमारा एक भी प्लेन किसी ने शूट डाउन नहीं किया. अब मैं बताता हूँ, आपके प्लेन उड़े ही कहाँ थे? आपके तो जमीन पे खड़े थे. And take the figure given to me by a very senior person, formerly of the Jihadistani military. 24 of their aircraft were destroyed on the ground. I repeat, on the ground, in their hangars because they couldn't fly. You can't fly blind. It's like tying a putty on the pilot's thing, plugging his ears, and then telling him, बेटा, मुझे मालूम नहीं है कहाँ जाना है, पर तू जा. He said, मैं कहाँ जाऊँ? मुझे कोई नजर नहीं आ रहा, कोई रेडार नहीं है, कुछ नहीं है. So they were eliminated. Do you understand what I'm saying? On the ground.
उसके बाद तो फिर बकवास करने लगा, फिर वो बेवकूफ़ जो बंकर में छुपा हुआ था, खेती मार्शल, फील्ड को हिंदी में क्या कहते हैं, खेत, हाँ तो खेती मार्शल तो है वो, तो फिर वो खेती मार्शल बकवास कर रहा था, मैंने ये कर दूंगा वो कर दूंगा एटसेट्रा, ही इज एन इडियट दैट फेलो. Now, of course, he's out of favor. So Kheti Marshal then got himself promoted to Kheti Marshal, got himself the nation's second highest honor. He said, I want the highest one. फिर लोगों ने कहा यार टाइगर ऐसा मत कर यार, तू तो बंकर में छुपा हुआ था यार, अब तू चुप कर जा. So these days, I think last heard of, he had gone for this first meeting of the Board of Peace, Gaza Board of Peace, जो McDonald Trump ने convene की थी. But prior to that, I think he was somewhere in Europe. I think 8 of his wives live in Europe, according to my chaps. बाकी तो 8-10 तो जिहादिस्तान में हैं, कुछ अमेरिका में हैं. ये तो बात तो आते नहीं है. एंड सम ऑफ द वाइव्स आर ऑल्सो हिज बायोलॉजिकल सिस्टर्स. इनका कोई दीन ईमान धर्म नहीं होता इन लोगों का. बहन सकी बहन. दैट्स व्हाई दे लुक सो फ्रीकिंग अगली. सो बिकॉज दिस इज कॉल्ड इन ब्रीडिंग. सो नाउ व्हाट हैपेंड, सो नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड इन सिंदूर. उसके बाद फिर ये खामोश हो गए. When we destroyed their planes on the ground and Americans died, then they worked the phones. Uncle, bacha lo. And that's when Uncle called us. We had achieved our objective. हमने ceasefire क्यों accept की? भाई हमने जो करना था हमने कर दिया, ठोक दिया उसको. इसके बाद वॉर प्रोलॉन्ग करने का क्या फायदा? इन्होंने बोला जाके अंकल को कि अगर भारत नहीं रुकेगा तो हमारे पास न्यूक्लियर ऑप्शन है. प्रधानमंत्री जी कॉन्वर्सेशन हुए, and I'll report it to you, there's nothing to hide. He said, हम लोग फालतू में यहाँ बैठे नहीं हैं. This is enough. We know what to do. We will respond. इसका मतलब तू कुछ करेगा, okay, I'll take a beating, I'll be set back by 10 years, but you will cease to exist for 10,000 years. I'll obliterate you totally. I have second, third, fourth strike capability. I don't talk about it, I don't boast about it, but I know what we have. So Major Sahab, what finally happened in Beta, ultimately we decided, objective achieve हो गया. और वो जो एक कोई है वहाँ पे, क्या नाम है वो जो लीडर है, वो कौन सी पार्टी है, आतंकी संगठन जो है वहाँ पर, जो रो रहा था, आए मेरे सारी फैमिली मर गई, अल्लाह ने मुझे भी उठा लिया होता. यार अल्लाह डजंट वांट यू, ही डजंट वांट अ बदमाश लाइक यू. नहीं तो तू वहाँ जाके बोलेगा उसको कि अल्लाह आउट, मैं यहाँ पे आ गया. क्या HM वाला सर, हिजबुल वाला, यस. क्या नाम है उसका? ये अजहर मसूद. हाँ, नजर मनहूस, यही है ना, नजर मनहूस. हाँ ये तो ये भी रो रहा था. बाकी सब सर ना सोशल मीडिया का एल्गोरिदम समझते. आप बात करो तब तक मैं. So anyway, I just algorithm- wanted to say that Sir. that they have now shut up. Sir. But if you think they have changed their mind, no. No. He claims that my only relevance in the world is my nuisance value. I have nothing constructive to offer. The first computer virus in the world was invented in Pakistan. He has a totally negative mind. अब क्या हो रहा है? आज हम बात कर रहे हैं ना, war has broken out between Jihadistan and Afghanistan. Afghanistan, yes. होगी शुरू. And it's a regular war. And look, I'm an Afghan. I say part Afghan. I'm a part Pathan, not an Afghan, a Pathan. ओए पंगा मत लो. It's the graveyard of empires. वो वहाँ पे ब्रिटिश ने भी बड़ी कोशिश की थी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी, और एक तो उनकी जो पलटन गई थी, एक व्यक्ति वापस आया था. फिर सोवियट्स ने कोशिश की, फिर अमेरिकियों ने कोशिश की. The Afghan can be rented, he can't be bought. And these idiots, these jihadistanis, कि वो तो हमारी strategic depth है. They declared it कि भाई वो हमारी province है. चाय पीने गए. हाँ, चाय strategic depth है हमारी. और मैंने कहा टाइगर, अब तुम्हारी strategic death हो गई है. वो तुम्हें पता है क्या हो रहा है. अब वो बॉर्डर फेंस बना रहे हैं. अफगान कहते हैं कि ये मैं आप बताता हूँ बेटा, वो कौन सी लाइन की बात करते हैं? डूरेंट लाइन जो है, सर मॉर्टिमर डूरेंट, ही वाज द ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी जब हम कॉलोनी थे. तो अमीर अब्दुल रहमान थे अफगानिस्तान में 1893. तो उसने जाके कहा यार देखो तुम्हारे लोग आके मुझे ठोकते हैं, फिर मुझे जवाब देना पड़ता है, तुम ऐसा करो, तुम इस तरफ मत आओ, मैं उस तरफ नहीं जाऊँ. सो इट वाज meant to be a kind of informal demarcation, not a border. No Afghan has ever accepted it. Sir. तो फिर क्या होता है, अब अफगान उनको कहते हैं कि टाइगर, मुझसे कहते हैं मेरे अफगान फ्रेंड, आई हैव फैमिली इन गजनी यार, मुझे कहते हैं कि एम्बेसडर साहब हमारा बॉर्डर तो इंडिया के साथ होता है, ये चूहा कहाँ से आ गया बीच में? मैंने कहा आप जाके देखो ये चूहा कहाँ से आ गया बीच में. So what is happening now? They said that Jihadistan's border is the Sindhu Nadi. जाओ, ये सब खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान हमारा. अब बलोच
Tehreek-e-Taliban, Jihadistan, Pakistan, and the ISKP, KP उसको क्या Islamic State, Khorasan province. अब ये मिल के तीनों they have different objectives, but common enemy इनका जिहादिस्तान है, ठोक रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी को सब भगा दिया। Even as we speak today, they have lost I think 30 chaps. क्योंकि जब आप बिजी हो गए बॉर्डर पे, तो ये घुस के मारेंगे अंदर। And they have declared independence. There was a time, beta, my Baloch friends tell me that they would wear फटा हुआ पजामा and कमीज and चप्पल पहन के लड़ने जाते थे 303 राइफल से। आज क्या smart uniforms. Their women are going into fight. Yes. The Baloch have never carried out suicide bombings. अब शुरू कर दिया। ऑपरेशन हीरो ऑफ 1 2 कभी नहीं किया था। अब उन्होंने कहा कि this is the only way to teach the Pakistanis a lesson. फिर अभी देखिए ये शिया मॉस्क में भी हो गया। So Shia Sunni divide is alive and kicking. My problem, my understanding, अब आप लोग माफ करेंगे मुझे, coming from part Sikh and part Afghan family, please forgive me. दुनिया का सबसे गंदा इंसान, सबसे गंदी कौम पाकिस्तानी पंजाबी मुसलमान है। सबसे गंदे लोग, सबसे गिरे हुए लोग हैं। देख लीजिएगा, हर चीज वो डोमिनेट करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा चला जाएगा, बलूचिस्तान चला जाएगा, सिंध चला जाएगा, सराकी चला जाएगा, बचेगा पाकिस्तानी पंजाब। आपने जो करना कर, ये नहीं मैं कह रहा कि टेरिटरी चली जाएगी, अलग होना इतना आसान नहीं है, बट ऑटोनॉमी, फुल ऑटोनॉमी। और आप बिठाए रख, जैसे अभी तक वो अपनी असेंबली में एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कश्मीर बिठाते हैं। क्यों भाई? तो आप बिठा दे रहे अगले 5000 साल तक कि कोई ना कोई कश्मीरी वहां बैठा रहेगा रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन आपका कंट्रोल नहीं रहेगा। आपका कंट्रोल वैसे ही चला गया। सो नाउ यू सी व्हाट इट इज। हमें डिफैक्टो कंट्रोल नहीं। तो मुझे अब कहते हैं कि आप तो सपोर्ट करें। मैंने कहा यार कश्मीरियों के साथ आपने क्या किया था? बोले हमने तो मॉरल एंड डिप्लोमेटिक सपोर्ट दिया था। मैंने कहा हम भी मॉरल एंड डिप्लोमेटिक सपोर्ट दे रहे हैं, आप ही से सीखा। फिर चुप हो जाते हैं, कुछ कह नहीं पाते। सो द रियलिटी बेटा इज दैट दे आर इन डीप ट्रबल। इट्स अ पॉली क्राइसिस इकोनॉमिक। उनके एक है कोई बदमाश अपने आप को शरीफ पॉली क्राइसिस मतलब पॉली, मैं बताता हूँ। एक कोई बदमाश है अपने आप को शरीफ कहता है मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, उसका नाम मैं भूल जाता हूँ, है तो बदमाश, कहता है शरीफ हूँ। इकोनॉमिक क्राइसिस, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर barely enough. Listen to this. Their disposable foreign exchange reserves are barely enough for 1 week of imports. और जब ऑपरेशन सिंदूर में उसके पास जो असला बचा था, his ammunition was for 4 days because he had been selling his 155 mm artillery shells to Ukraine, carried on British flights. British भी तो एक नंबर के चोर बदमाश है, और वो पाकिस्तान उनको ब्लैक मार्केट रेट्स पे दे रहा था। अब उनके पास बचा नहीं, 4 दिन का उनके पास एमुनिशन था। I have enough for 2 months. Do you understand? So the first poly crisis, the first part is the economic crisis. एक हफ्ते का. And you know where my foreign exchange reserves are? I'm close to 1 trillion. I'm about 800 billion, which is 9 zeros. I'll be hitting a trillion probably in 24 months. Gold forms 16% of my foreign exchange reserve. हम चुपचाप से, अब कुछ लोग कहते हैं 50 बिलियन. I'm not going to confirm this because I know what is going on. 50 बिलियन हमने अमेरिकन ट्रेजरीज को ऑफलोड करके हमने सोना खरीदा। मजेदार बात यह है, अब जो महिलाएं सुन रही हैं ना ये पॉडकास्ट, ये आपके लिए कह रहा हूँ। मेरी सरकार के पास, आपकी सरकार के पास लगभग 800 850 टन सोना है। 800 850। और आप, हमारी बेटियों के पास, देश की बेटियों के पास 35,000 टन सोना है। सरकार के पास तो 1,000 भी नहीं, इनके पास 35,000। आजकल तो शादी बाद में होती है, कहते हैं जी लड़की की फोटो कोई नहीं, पहले दिखाओ सोना कितना। और मैं तो उदयपुर से शादी में होके आ रहा हूँ, वो जो सोना पहन रखा था, मैंने कहा कोई क्रेन वेन मंगवाओ, वो तो गिर पड़ेगा, इतना सोना पहना हुआ इस आदमी ने। सो इट वाज ग्रेट फन। नाउ दिस गोल्ड एट टुडेज प्राइस 35,000 टन्स इज वर्थ $5 ट्रिलियन। तो 5 ट्रिलियन को तो हम पहुंच गए ऑलरेडी, हमारे पास इतना पैसा पड़ा हुआ है। सो दीज आर, उसके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं। सो दैट्स द फर्स्ट पार्ट, द इकोनॉमिक क्राइसिस। उनका प्राइम मिनिस्टर खुद कहता है कि IMF के पास हम गए और उन्होंने कहा हम पैसे नहीं देंगे क्योंकि आप अपना वादा तोड़ते हो। और कहाँ हमसे अंगूठा लगवाया, इसका मतलब उनको साइन नहीं करना आता। अंगूठा जो उसने लगाया, गधा है, बेवकूफ़ है। तो कहता है कि ये हुआ, फिर वो हुआ, फिर अल्टीमेटली हमने कहा नहीं जी अब हम निभाएंगे एट्सेट्रा। दैट्स द इकोनॉमिक क्राइसिस। All right, you don't go to the market to buy, you probably order on LinkedIn or whatever that thing is. Not LinkedIn, Blinkit. Have you any idea what a kilo of sugar costs in India? Major sir? 50
35, 40, 35 50. 40, yes sir, That's it. yes sir. पीओके 600 रुपए इंडियन रुपीज, 600 रुपए। अब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ओ जन्नत है ये दाद, तेरा जन्नत मैं बताता हूँ क्या हमने तो जन्नत है। देखा है सर, सामने दिखता था। सब देखा है ना। अच्छा जब एक चीज और बताऊं, सामने दिखता था, अंदर जब से अरे मैं बताता हूँ सर बता सच्चाई रहे बताता हूँ। सर बता रहे When I was doing my district training in अमृतसर, तो मेरी डीसी साहब 74 मुझे बॉर्डर पे भेजे थे, अटारी वाघा बॉर्डर के पे जाइए, वो एक्सचेंज होता था। उनके लोगों को हम ठोकते थे, तो वी वुड फिगर आउट कौन है, एंड इफ इट वाज मुस्लिम फेलो, तुम ले जाओ, वो हमारे लोग कुछ मारे जाए तो हमें दे देते थे। तो वहाँ पे जो मेरा BSF was doing it, I used to just go to observe. तो एक हमारे दोस्त बन गए उनके, he was the deputy commissioner in Lahore. मुझे कहने लगे कि I was a young officer, I hadn't even gone on my first posting. We were on first name terms. तो कहता यार दीपक, अभी हमारी next week एक और exchange है, so do my father a favor. मैं कहा बोल क्या करना है? कहते हैं 4 बोतल विस्की ले आई हो मेरे साथ, यहाँ पर तो मार पड़ेगी हमारे को, हमको ब्लैक में लेनी पड़ती है और पता भी नहीं असली है कि नहीं। मैं कहा ये काम नहीं करूँगा, तुम्हारे कानून का उल्लंघन। एनीवे आई डिड व्हाट आई हैड टू पैसिफाई द फेलो, एंड बट द फैक्ट इज दैट ऑल दिस इज टोटल हिपोक्रेसी, जो ये बकवास करते हैं। एंड दिस फेलो, दिस पिंजरे वाली मुन्नी बाई, when he was in Dubai, he was known as Chacha Whiskey. चाचा They used to call him Chacha Whiskey. He can run through 4-5 bottles at a sitting. The man is a buffoon. So this is the reality of the. So this is the poly crisis, economic, political. आप जानते हैं देश टूट रहा है. क्रेडिबिलिटी क्राइसिस बड़ी तगड़ी है, जो खुद ही उसने बोला कि IMF हम पे भरोसा नहीं करता है, कोई हम पे भरोसा नहीं करता, यहाँ तक कि अरब देश के लोग हमारा फोन नहीं उठाते कि ये फोन कर रहा है पैसे मांगने के लिए, तो क्रेडिबिलिटी क्राइसिस, आप पैसे वापस नहीं कर पा रहे। फिर आपकी एक जो बहुत बड़ी सबसे ज्यादा गहरी क्राइसिस, दैट्स अ सोशल क्राइसिस। सोसाइटी इज स्प्लिटिंग एट द, यू हैव अ डेमोग्राफिक क्राइसिस। आपका एक कोई मंत्री है, कहता है यार क्या फर्क पड़ता है, जाओ ना दूसरे देशों में 40-50 बच्चे पैदा करो, दुनिया को इस्लामाइज करो। डेमोग्राफिक क्राइसिस, they are idiot. You see, I'm an economist, I'm a regression analyst, आप पता कर ले what that means. We look at variables, we look at certain variables, certain invariables, and we determine or we try to decide how the economy will go. अब मैं आपको बताता हूँ कि every country, जो भी उसका size होता है, United States is a huge country, Canada is huge, the territory of a country is able to support a certain number of people. हाँ, राइट अब भूटान की आबादी साइज आप जानते हैं, अगर मैं वहां पे कल 50 करोड़ लोग डाल दूं तो भूटान तो खत्म हो जाएगा, इट विल कोलैप्स। कैरिंग कैपेसिटी नहीं है। भारत की कैरिंग कैपेसिटी जो हमने अनुमान लगा इज अबाउट 160 करोड़, वी आर 140 नाउ। जिहादिस्तान की कैरिंग कैपेसिटी 15 करोड़ की है और 25 करोड़ या 30 करोड़ ऑलरेडी है। सो दे आर बर्स्टिंग एट द सीम्स। दिस इज देयर नेक्स्ट क्राइसिस, मानते नहीं है। और फिर फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वाटर क्राइसिस। ब्यूटीफुल। हमने कह दिया है कि सिंधु नदी का जो ट्रीटी है सस्पेंडेड है, फिर हम डैम्स बना रहे हैं, पहले चेनाब पे था, अब रावी पे भी कर रहे हैं, इधर उधर। क्या करेगा वो? मैं मिसाइलें फेंकूंगा। अच्छा तू मिसाइलें फेंकेगा? हाँ, they said they will bomb our उसने dams. बोला, वो मुन्नी बाई ने बोला, और फिर वो एक कोई वहाँ पे हजामत करता है, हजाम सेठ ही क्या नाम है उसका, नजम सेठ। हाँ वो हजाम। तो वो हजाम ने भी बोला कि हमारे पास मिसाइलें हैं, हम फेंकेंगे वहां पर। तो टाइगर तो क्या मैं क्या नाम बनाते सर? हजाम तो नया, उसका क्या नाम है उसका? हाँ हजाम। तो उसने बोला, तो मैंने कहा टाइगर मैं चुपचाप बैठूंगा। अब देखा है आपने, पिछले 3 महीने से चुप बैठा हुआ है। नथिंग दे आर टॉकिंग अबाउट द इंडस वाटर ट्रीटी। और जब ये हमने पानी डाइवर्ट किया, मैं आप लोगों को कोई खास जानकारी नहीं दे रहा हूँ, आई एम नॉट ऑथोराइज टू, कि जिस दिन हमने पानी, अरे ब्लॉक करना बड़ा आसान होता है आजकल नदी को। सर एक ब्लास्ट करिए, कॉफर डैम बनाइए, इधर जाने की बजाय उधर चला जाएगा। और अगर इसको पंजाब ले जाना है तो आपको कोई 50 किलोमीटर की सुरंग बनानी है, वो हम बना चुके हैं। बाकी कनाल बननी है, वो बना चुके हैं। अब आदेश मिलने पर, और जब सिंधु नदी का पानी आपके पास नहीं जाएगा टाइगर लोग, क्या करोगे? प्यासे मरोगे, प्यासे। हाँ, 1-2 नदियाँ हैं जो इंडस को फीड करती हैं, बट नॉट इनफ। फिर आपके जो डैम शैम है वो सब बेकार के हैं। वो जो चीनी आपका एक डैम बना रहे थे खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पे भी पिटाई हो रही है। एक बस पे हमला हुआ, वो गिर पड़ी बस। और जो पाकिस्तान के उस समय मंत्री थे, मेरा ख्याल ये तालिबान खान होता था प्राइम मिनिस्टर, आजकल जो डिमरान है, क्या नाम है उसका, डिम फेलो, ऐसे कुछ। हाँ, सो दैट डिम फेलो वाज, अरे उसका टायर बर्स्ट हो गया,
और फिर किसी रेबल ग्रुप ने कहा ये क्या बकवास कर रहे हैं, इसको पता नहीं कि क्या ये अटैक हुआ है। चीनियों ने फिर बुलाया उनको। टायर बस्ट हो गई। हाँ, तो चीनी ने बोला कि ये देखो हमारे लोग मारे गए, क्या कर रहे हो? नहीं सर, आई एम वेरी सॉरी सर, गलती होगी, माफ कर दो मालिक, मेरे आका, मेरे रहनुमा, मेरे खुदा, मेरे अल्लाह, माफ कर दो मेरे को। चलो फिर जो एंड देन दे सेड हम अपनी फौज भेजेंगे। तुम अपनी फौज भेजो। बोले उसने कहा आने दो उसको, ठोकेंगे उसको। सो यू नो दे आर स्टक। चाइना इज ऑल्सो स्टक। वो क्यों? जब आप बैंक के पास जाते हो, बैंक से मैं 10 रुपए लेता हूँ उधार, तो मैं दौड़ता हूँ बैंक के पे, भाई 10 रुपए वापस ले ले। बैंक से मैं 100 करोड़ लेता हूँ तो बैंक मेरे पीछे दौड़ता है। सो द चाइनीज आर टेलिंग द पाकिस्तान, यार पैसे वापस करो। उन्होंने कहा भाई किस बात के पैसे? कह रहे इतना हमने पैसा लगाया। अच्छा लगाया, कब लगाया था? हमें याद नहीं है। चाइना कहता है मैं बताता हूँ तेरे को, अभी तुझे याद है कि नहीं याद है। चाइना फंस गया है। दे ट्राई टू बी टू स्मार्ट एंड दे आर ट्रैप्ड इन देयर ओन मेज। ये जो चक्रव्यूह है इन्होंने बनाया है और फंस गए उसके अंदर। यार देखो चाइना हर जगह फंस रहा है। टिंग टोंग पिंग पोंग डिंग डोंग जो भी तेरा नाम है, मैं हूं चाणक्य की संतान सदियों से। मुझसे सीख डिप्लोमेसी क्या होती है, तेरे को मालूम नहीं है, कुछ नहीं आता। अमेरिकन को बोल कि डिप्लोमेसी मुझसे सीख। किसने मध्यस्थता की थी बिटवीन यूक्रेन एंड रूस? मुझे क्यों कहा गया? ये अलग बात है कि वो जो वहां का प्रेसिडेंट है, बेगिंस्की है उसका नाम, कुछ इंस्की बेगिंस्की, भीख मांगता रहता है। हाँ, तो वो बेगिंस्की साहब ने बोला कि मेरे को पीस नहीं करनी है पुतिन्स्की के साथ, बेगिंस्की पीस नहीं करेगा। तो हमने कहा देखिए जी आपने मोदिन्स्की को क्यों बुलाया? हम गए थे वहां पर मध्यस्थता करने के लिए, क्या नहीं हुआ। उसके बाद फिर बोले कि इजराइल से और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी से बात। भाई मुझे क्यों कहते हो आप? तो मैंने पूछा एक बहुत ज्ञानी ध्यानी से, अमेरिकन से। कहता है बिकॉज द वर्ल्ड ट्रस्ट यू। तो मैंने कहा दे डोंट ट्रस्ट यू? कहता है एम्बेसडर यू डोंट एक्सपेक्ट मी टू आंसर दैट क्वेश्चन। मैंने कहा अच्छी बात है, रियलिटी चेक तो है ना, कि दे ट्रस्ट मी बिकॉज वी हैव नो वेस्टेड इंटरेस्ट। सो लेट मी कंक्लूड आफ्टर द एआई समिट जो हुआ है। नाउ आई वांट यू टू लिसन टू दिस। बेटा इसको बड़े ध्यान से आप जहन में रखिए इस बात को। एआई इज नॉट द डिस्टेंट फ्यूचर, not the near future. AI is the present. और जो आपके पास एडवांटेज है इंग्लिश लैंग्वेज का, एजुकेशन का, एम्बिशन का, इन द नेक्स्ट 5 years, सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूं, अगले 5 साल के अंदर भारत के पास लगभग 7 करोड़ वर्चुअल वर्कर्स होंगे टू सर्विस वेस्टर्न कंपनीज। एंड इफ द गोइंग वेज इन अमेरिका आज के दिन में न्यूयॉर्क $8 पर घंटा पर आवर, 10 घंटे आप काम करेंगे तो $80 रोज के। इसका मतलब है 80 मल्टीप्लाइड बाय 90, 7,000 रुपए दिन के, 2 लाख से ज्यादा महीने के। डू यू रीड व्हाट आई एम सेइंग? यहीं बैठे बैठे यू बिकम द वर्चुअल वर्क फोर्स एंड दिस इज अनस्टॉपेबल। देखिए मैं बताता हूं, 2000 कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं मेरी माँ भारत में जो एआई सिखा रही है। And it's growing by the day. कहते थे एक जमाने में that China is the factory of the world. India is the operating system of the world. सब मेरे पास दौड़े आएंगे। शुरू हो गए ये लोग जो एआई समिट में आए थे। पहला एआई समिट हुआ एक, कोई दिस इज द फर्स्ट वन इन अ डेवलपिंग कंट्री। तो कोई यूरोप में हुआ, अमेरिका में हुआ, जापान में हुआ, सियोल में हुआ, इधर उधर इंग्लैंड में हुआ। वो सब थे रूल्स क्या होने चाहिए, रेगुलेशन क्या होने, कैसे कंट्रोल करें, कुछ एथिक्स नहीं। ये वो हमारा सिंपल था, इसका इम्पैक्ट क्या है एंड हाउ विल वी द डेवलपिंग कंट्रीज बेनिफिट फ्रॉम दिस। वो ब्राजील का जो बड़ा अच्छा आदमी है, क्या नाम है उसका प्रेसिडेंट का, ओब्राडोर लूला। हाँ, लंगड़ा नहीं है, उसको ऐसे लूला कहते हैं, नाम है उसका। ग्रेट गाय, आई लव द फेलो, यू नो। वो अमेरिका को सीधा जवाब देता है। तो यहाँ आके उसने ही हैड अ ग्रेट मीटिंग एटसेट्रा। हमने बातचीत की, डिफेंस पे भी कोऑपरेशन की। फिर जितने नेता आए थे सब ने हमारे साथ बातचीत की। दे ऑल सेड वन थिंग, इफ एआई, इफ देयर इज कंट्रोल, वन कंट्री हैज द मोनोपोली ओवर एआई, वी वांट इट टू बी भारत। What a beautiful thing to say. हमें मालूम है कि आप डोमिनेशन के लिए यूज नहीं करेंगे, आप डेमोक्रेटाइज करेंगे उसको, कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। आप पे हम विश्वास करते हैं। यू नो 6 फुट 2 इंच का मेरा कद है, अभी तो खड़ा नहीं होऊंगा, अब 6 फुट 8 इंच का हो गया मेरा कद। When I hear things like this, do you follow what I'm saying? India will not just produce the software, we will be the operating system. सब मेरे पास आएंगे। Advantage inbuilt. Now we are beginning to understand कि मेरी ताकत क्या है।
जब मैं कह रहा हूँ कि वी आर बिगनिंग टू अंडरस्टैंड, थोड़ा पीछे होके बैठता हूँ, बुढ़ा हो गया हूँ ना, अब बताता हूँ क्यों। मैं गया था महाकुंभ में, आई डोंट नो वेदर यू वेंट, अभी जो हुआ था प्रयागराज में। हाँ, मैं गया तो 25 फरवरी लास्ट ईयर प्राइम मिनिस्टर एंड हिज ग्रुप हैड गॉन। हम लोग तो खैर ऑर्डिनरी भारतवासी हैं, तो हम गए, और वहाँ पर मैं एक अखाड़े में गया था, किन्नर अखाड़ा, दीज आर द ट्रांसजेंडर, वेरी फाइन पीपल। तो एक महाराज आए, मैंने कहा महाराज मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कहते राजदूत बोलो ना, बैठो मेरे साथ। मैं कहा नहीं महाराज, मेरी औकात नहीं है आपके सामने बैठने की, मैं चरणों में बैठ के। कहता पूछो। मैंने कहा मैंने सुना था प्रधानमंत्री को अहमदाबाद में 5-6 साल पहले वो कह रहे थे, और उनकी आंखों में अंगारे बरस रहे थे, ये बालाकोट के बाद था, हमारा सिद्धांत है हम मारेंगे घर में घुस के। तो कहते हैं फिर? मैंने कहा महाराज ये कब से हमारा सिद्धांत है? जब मैं कॉलेज या स्कूल में था मुझे तो सिखाया गया था, कोई यहाँ तमाचा मारे तो बोलो यहाँ भी मारो, कोई पेट में लात मारे बोलो पीठ। हम तो गांधीवादी थे। तो कहता है बैठ, सुन राजदूत, रामायण पढ़िए। मैंने कहा हाँ महाराज पढ़िए। कहता भगवान श्री हनुमान पहुंच जाते हैं, छोटे पहले तो बड़े डिप्रेस्ड होते हैं, बाद में वो भालू जामवंत आके उनसे कहता है अपनी ताकत याद कर, तो वो पहुंच जाते हैं द्वीप में, जो कुछ करना होता करते हैं। फिर मुझसे कहते हैं कि राजदूत आखिरी चीज़ भगवान श्री हनुमान बजरंग बली ने क्या की थी? मैंने कहा महल को आग लगा दी थी। कहता है राजदूत हजारों साल पहले हमने घर में घुस के मारा था। देन आई अंडरस्टूड व्हाट द प्राइम मिनिस्टर वाज रेफरिंग टू। यू नो, रोंगटे खड़े हो जाते हैं व्हेन यू थिंक ऑफ हजारों साल पहले हमने घर में घुस के मारा था। एंड देन आई रियलाइज दैट ये क्षमता अब भारत के पास वापस आ गई, इसलिए शांत बैठे हैं। अब कुछ पंगा लोगे फिर से घर में घुस के मारूंगा, जैसे मैंने किया था आपके आतंकी ठिकानों के साथ। वो कहते रहेगा मीडिया, इतने खड़े कर दिया, ये आ गया वो आ रहा है, डोंट बिलीव अ वर्ड ऑफ दैट। सो द रियलिटी इज दैट इंडिया टुडे इज बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड। अब इंडिया नहीं है, अब भारत है। और भारत से दलेर मेहंदी का गाना सुना देता हूँ, ओए पंगा ना लेना, पंगा मत लो मुझसे, बहुत मारेंगे आपको। नॉट जस्ट मिलिटरीली सर, डिप्लोमेटिकली आपको हमने आइसोलेट कर दिया है दुश्मन को। कौन भरोसा करता है? चीन पे। चीनी भी नहीं करते अपनी सरकार पे। Even the Chinese, the ordinary Chinese, मेरा ख्याल almost 2 million civil servants and military fellows and politicians he has sidelined or dismissed. You know, मजेदार चीज, एक मजेदार चीज आपको बताता हूँ। हम लोगों का बहुत विश्वास होता है इन कर्मा, सनातन में तो बेसिक है कर्मा। तो जब गालवान हुआ था, कोई मेजर जनरल था वहाँ पे चीनियों का, टिंग टोंग, उसका नाम मैं भूल गया था, उसका चॉपसुई ऐसा ही कुछ नाम था उसका। अब क्यों हंस रहे हो यार, मुझे अब नाम नहीं याद रहते इस उम्र में। तो मेजर जनरल चॉपसुई जो थिएटर के कमांडर थे, उन्होंने ये हमला किया था। और हमला इसलिए किया था कि शायद वो टिंग टोंग का बड़ा डार्लिंग था, वो टिंग टोंग को देना चाहता था, देखो जी हमने ये जमीन ले ली। अब पिट गए। तो 6 महीने के बाद टिंग टोंग ने उसको कहीं डेप्यूटी डायरेक्टर फॉरेन पॉलिसी बना के तो साइडलाइन कर दिया। अब सुना है जेल में डाल दिया। कर्मा पहुंच गया उसके पास, तो वो तो टिंग टोंग के पास गया, टिंग टोंग मेरे भगवान, चुप, मेरे भगवान के बाद जेल में डाल दो इसको। Finished. Karma has caught up with the fellow. You know, these are the issues. These are the things that I strongly believe in. That the Sanatan system of belief is the purest form in which I can acknowledge my dependence on a supreme authority. और मेरे लिए वो supreme authority भारत है, और भारत से ऊपर तो मेरा खुदा है। This is it. सर बच्चे जो कमेंट्स करते हैं, व्यूअर्स जो कमेंट करते हैं, वो कहते हैं बीच में मत टोका करो। बोरा सर को बीच में बिल्कुल टोका मत करो। वेरी इंपॉर्टेंट सर, सारी बातें जो आ रही हैं सर, इट्स लाइक जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए सर एक समरी हो गई, बिकॉज ये सारी चीज़ पढ़ने के लिए सर घंटों की पढ़ाई चाहिए। हम पढ़ते हैं सर, हम जानते हैं कि आपने जो चीज़ें हमें बताई हैं, यू नीड टू रेफर टू लॉट ऑफ मटेरियल, बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा सर, क्या है तब जाके नॉलेज मिलती है। टॉकिंग टू सोर्सेज, टॉकिंग टू अथॉरिटी। सर एक आपने बोला ना कि हमने घर में घुस के मारना शुरू किया है, तो इसमें सर हम तो पहले एक्सपेंशनिस्ट भी थे, चोलास। You know, we never sent our militaries, we sent our civilization. We didn't conquer those territories. We incorporated them into our way of thinking, into our lifestyle. They accepted it. मैं मलेशिया में पोस्टेड था जी। वहाँ के एक प्रधानमंत्री थे, अब तो 103-4 साल का है, मातिर मोहम्मद, तो पागल हो गया। पहले तो वो बड़ा होशियार था, बना इन द 90s। आई यूज्ड टू सिट एट हिज फीट अगेन। यार महापुरुषों के चरणों में बैठ के बहुत कुछ सीखा।
Nice to ask him, sir, मुझे बताओ governance क्या होती है, etc. He said one thing to me, probably in a moment when he felt he could trust me. कहता है, I was Deputy High Commissioner. He says, son, India came in contact with us. We used to live in the jungles. You left us a civilized race. बड़ी बात कह गया. When I touched his feet and I said, Prime Minister, thank you. You know, these are the... I've seen how the Europeans behaved with him, with total arrogance. अभी भी है. घमंड तो अभी भी है. पैसा खत्म हो गया, ताकत खत्म हो गई, अक्ल खत्म हो गया, घमंड नहीं किया अभी भी. वीजा लेने की कोशिश करो. 47 तो हमने फ्री ट्रेड एरियाज, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रखे हैं. 47 वो बहुत सारे गोरे देश हैं. मैं जब आपका राजदूत था, सुनिए, लिथुआनिया में, टाइनी लिटिल फेलो, फॉर्मर सोवियत यूनियन, तो उसने कहा कि किसी इंडियन यूनिवर्सिटी के साथ हम एक अग्रीमेंट करना चाहते हैं, यू नो, शेयरिंग ऑफ फैकल्टी स्टूडेंट्स. उस यूनिवर्सिटी ने मुझे भेजा, कहते हैं सर घमंड देखो इन कमीनों को. मैंने क्या लिखा कि हम लिथुआनिया से आपके पास भेजेंगे, आप नहीं भेज सकते. हम इतना अमीर देश हैं कि सारी दुनिया लिथुआनिया में आने पर 3 मिलियन की उनकी आबादी है, और अपने आप आधे तो लोग उनके भाग गए यूरोप में काम करने के लिए. घमंड देखो उसका. यूरोपियन यूनियन में क्या घुस गए तो शेर बन गए हम. अब हालत इतनी खराब है उनकी कि पैसे मांगते फिरते हैं दुनिया से. सो लुक एट द एरोगेंस कि हम भेज सकते हैं, आप नहीं भेजोगे. तो मैंने कहा कि आप एक जवाब दे दो. चमड़ी का इतना घमंड. हाँ, मैंने कहा एक जवाब दो कि माउंट कौन सा वो मोंट ब्लॉ स्विट्जरलैंड में, वहाँ चढ़ जाओ, पैराशूट के बिना छलांग लगा दो. बिकॉज वी डिडंट डू एनीथिंग अबाउट दैट. सो यू नो, ये घमंड अब हल्के हल्के का. इट्स नॉट ईजी. भाई कहावत नहीं थी, द सन नेवर सेट्स Yes, sir. on the British Empire. British Empire. Right? Yes, sir. Because even God doesn't trust them in the dark. पर अभी भी वो घमंड है, वो जमाना खत्म था. नहीं. अभी ट्रम्प का ये टैरिफ, अब टैरिफ ट्रम्प जो है, मैकडोनल्ड टैरिफ ट्रम्प, ये यू नो आई ये घमंड है ना सर. ये तो क्या है, मतलब? you know he is a maverick, but he's one thing he's very clear that it's America only. America number one. America is not used to being number two. America will be number one. He has weaponized everything he has. Trade को weaponize कर दिया है उसने. Sanctions को weaponize कर दिया है उसने. हर चीज को उसने एक हथियार बनाया. ईरान को ठोकेगा, हाँ, अगले 48 घंटे में आप मुझे फिर बुलाइएगा, हम बातचीत करेंगे. क्यों? इतना जो पैसा खर्च कर रहा है, वो किस लिए खर्च कर रहा है? भाई एक वॉरशिप को, एयरक्राफ्ट कैरियर को लाना 10 रुपए में तो नहीं होता. फ्यूल है, एयरक्राफ्ट का है, मेंटेनेंस है, रिपेयर है, सैलरीज है, यू हैव टू फीड दिस ट्रूप्स एटसेट्रा. आइदर इट इज व्हाट वी कॉल प्रेशर डिप्लोमेसी. टेबल पे हम बैठे हुए हैं, आप और मैं बातचीत कर रहे हैं, और उधर से सामान भेज दिया, और सामने से मेरी फौज खड़ी है कि जैसे ही अम्बेसडर साहब आप कमरे से बाहर निकले, आपने यूं किया, हम ठोके. 2 एयरक्राफ्ट कैरियर फ्लीट. बता तो ना, पूरा ग्रुप है बैटल कैरियर. नाउ ईरान ठोकेगा. Had I been, again I'm not, I've been in that region for 20 years. ईरान का दोस्त कौन है? शून्य. The Chinese cordially detest Islam. The Russians detest Islam. तो दोस्त कौन है तुम्हारा? बाकी सब तो अरब्स हैं. भाई ईरान तो 1700 किलोमीटर दूर है मिडिल ईस्ट से, तो मिडिल ईस्टर्न कहाँ से बन गया? बैठ वहां पे. मैं आपको बताता हूं, many people will know this. आपको याद होगा, I was there बेटा, 1977. A character called Shah Raza Pahlavi, the Shahinshah of Iran, was booted out. अमेरिका का बड़ा दोस्त था वो, याद है? शेल ऑयल बहुत. और वो डांस वांस करता था प्रेसिडेंट की वाइफ के साथ, बड़ा कुछ करता. And he ordered weapons that America hadn't even invented. वो पैसा था तेल का, तो लेते जा. अमेरिका बड़ा बेवकूफ आदमी है, देते जाए, पर हमारा क्या जाता है. I didn't even invent it. So when he was finally booted out, तो ये कहा इसने अमेरिकन को फोन कर, देखो यार ये कमीने मुझे बाहर निकाल दिया. तो मैं अब क्या, I think it was 79, not 77, I think somewhere around 79 तो निकाल दिया था. अमेरिका को फोन किया, देखो जी मेरे को निकाल दिया, मैं क्या करूं? बोले जी आप कौन है? कहना कि मैं शाह ईरान. ईरान, हाँ ईरान, वो जो साउथ अफ्रीका के पास है, वहाँ पे हैं आप. You think the Americans किसी के सगे हैं? भाई तेरा काम हो गया. You have produced what you like the जिहादिस्तान का जो राक्षस मंत्री है, क्या नाम है उसका?
राक्षस मंत्री जो भी है, डिफेंस मिनिस्टर, तो उसने कहा है ना कि अमेरिका की पॉलिसी दे हैव यूज्ड अस लाइक टॉयलेट पेपर, यूज, अब्यूज एंड डिस्कार्ड. डिस्कार्ड भी नहीं, रीयूज इट अगेन. उसी टॉयलेट, गंदे टॉयलेट पेपर को बार बार खिलाओ इनको. एक यूनुस का भी तो सेम हो गया. सेम सेम सेम. सेम वो तो उसके ऊपर तो प्रतिबंध लग गया. ही इज नॉट अलाउड टू लीव बांग्लादेश बिकॉज ही इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड फॉर करप्शन. ही एंड ऑल हिज. इज इट कर्मा अगेन सर? ऑफ कोर्स इट्स कर्मा. यार तू पंगा मुझसे ले रहा है. तू है कौन मेरे सामने? ये फौजी बैठे हमारे आउटस्टैंडिंग ऑफिसर मेजर एलेक्स. मुझे एक पलटन दो इसकी, मैं जाके ठोक के आ जाऊँ सबको. I know what I'm talking about. I come from a family that donned uniforms. I know everything. You know? I'm fully aware and proud of our military, as I am of our civil service, our foreign service. तो बेटा इसमें अब रियलिटी ये है जो हम अभी बात कर रहे हैं. He has spent so much of money. उसकी कच्ची हो जाएगी. हम कहते नहीं कि इसकी कच्ची हो गई, कच्ची हो जाएगी अगर नहीं ठोकेगा. 3 चीजें हैं. सर एप्स्टीन को भी तो अवॉइड करना है. You know, that's what people link it, but even if Epstein was not there, he would still hit. Right? So Epstein is a distraction. Basically, मेरा मानना है कि इजराइल 3 चीजें चाहता है. नो न्यूक्लियर्स, नो बैलिस्टिक्स एंड नो हिजबुल्लाह हमास. यार ईरान टाइगर, तू बड़ा अच्छा आदमी है, पर तेरा क्या लेना देना है उससे? इजराइल ने तेरी जमीन हड़प नहीं की. अरब्स कहते हैं हमारी जमीन हड़प की है. तू तो अरब है ही नहीं, तो तू क्यों फुदक रहा है? तू लीडरशिप चाहता है इस्लामिक वर्ल्ड की? वो बैठा हुआ तेरा चाचा, उसका नाम जिहादिस्तान है, उसके पास तो एक आधा बोरोड अमेरिकन हथियार भी है, न्यूक्लियर श्यूक्लियर. वो कहता है जी मैं लीडर. तुर्की कहता है तुम्हारी ऐसी की तैसी, नेटो का मैं मेंबर हूँ, मैं लीडर. इजिप्ट कहता है अबे सबसे बड़ा और पावरफुल फौज तो मेरी है, सबसे बड़ी, क्या मैं लीडर? और जिसको देखो वो लीडर बनना चाहता है इस्लामिक समुदाय का 57 कंट्रीज. सो माई ओन फीलिंग इज दैट ट्रम्प ठोकेगा फॉर हिज ओन क्रेडिबिलिटी एंड फॉर द सेक ऑफ हिज फ्रेंड्स इजराइल, बिकॉज इजराइल को रखा वहां पे था. We all know it, no? To control the oil resources, everything. और यहाँ तक कि अमेरिका के peace in the Middle East like hell. The Middle East will be in pieces. Pieces. Then there will be peace. Pieces और वो जो वो है ना, ये क्या नाम है इसका, अमेरिकन एम्बेसडर इन इजराइल, उसने अभी एक पॉडकास्ट में मैंने सुना, कह रहा था, कहता कि पूरे मिडिल ईस्ट पर राज करने का अधिकार अकॉर्डिंग टू द बाइबल सिर्फ इजराइल का है. मुबारक हो. तो ये अरब्स क्या करेंगे भाई? ये पैलेस्टाइन लिबरेशन अथॉरिटी का होता था ना, यासर खिलाफत, नहीं यासर क्या नाम था, अराफात, हाँ ऐसे को अराफट फट फट. तो अराफट मेरे पास आया था हमारी यूनिवर्सिटी में भाषण देने, सॉर्बोन, जब मैं पढ़ता था फ्रांस में. तो वहाँ बोला देखिए जी, जब तक इजराइल है हम सारे अरब देश उसके साथ लड़ेंगे. जिस दिन इजराइल कहीं और चला जाता है हम आपस में लड़ेंगे. सही बात है, उनको लड़ना जरूरी है, गधे हैं, कुछ मालूम नहीं है. सो ही इज गोइंग टू ठोको ईरान. इफ आई हैड बीन द आयतुल्ला, मैं कहता यार देखो, वो बेगिंस्की ने अपने देश को बर्बाद कर दिया, मैं वो नहीं करना चाहता. मैं ट्रम्प से कहता हूँ यार देख, तू कहता है न्यूक्लियर मत बना, ये मत बना, वो बना, चल नहीं बनाता. व्हाई डू मेक इट अ प्रेस्टीज इशू व्हेन द फेलो इज अ मिलियन टाइम्स मोर पावरफुल? और फिर धमकी क्या देता है, पूरे मिडिल ईस्ट में हम जंग करेंगे. और बाकी देशों की क्या गलती है भाई? सऊदी की क्या गलती है? यूएई की क्या गलती है? कुवैत की क्या गलती है? बहरीन की क्या गलती है? उनको भी हम मारेंगे क्यों भाई? बेवकूफ है इनको. आलू देदा उड़ा देंगे. मेरे पास एक कॉपी है, देखता हूँ चाणक्य नीति का. आई मे हैव इट इन पश्तो, तो भेज देता हूँ इनको, बोलो पढ़ें कि भाई सीखो चाणक्य ने कहा का. सो माय ओन फीलिंग बेटा इज दैट ये ठोकेगा जरूर. ईरान की क्या ईरान रिटेलिएट करेगा, मैं बताता हूँ आपको. in 1979 शाह भाग गया. रुहुल्लाह खुमैनी था उनका नाम, Ayatollah Ruhollah Khomeini, the fellow who created that Islamic State, IRGC को भी उसने बनाया था, रेवोल्यूशनरी गार्ड को. तो उसने कहा कि ये लोग जो रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, इट्स नॉट एन इरानियन रेवोल्यूशन, इट्स एन इस्लामिक रेवोल्यूशन. और अब सारी दुनिया को मुसलमान बनाएंगे. बाकी देश पश्चिमी डर गए. वो दौड़े गए अंकल सद्दाम के पास, सद्दाम हुसैन, यार ये क्या बकवास कर रहा है, ये ठोक इसको. Except for Syria, I think, और एक आधा छोटा मोटा देश, nobody supported Iran. Everybody funded Saddam Hussein. कुवैत ने भी किया, सऊदी अरेबिया ने भी किया, यूएई ने भी किया, बहरीन ने भी किया, अमेरिका ने भी किया, सोवियत संघ ने भी किया. पैसे दिए, चीन ने पैसे दिए, यार ठोको इसको. चलिए 10 साल जंग चला, स्टेलमेट, जो होना था हो गया. उसके बाद एक चीज याद है आपको, अरब स्प्रिंग याद है 2011? यस सर. ईरान इज नॉट एन अरब देश. बोला ये अरब स्प्रिंग नहीं है, टूनिसिया से ये हाँ चुनने शुरू हुआ था. आई वाज पोस्टेड दैट.
ये इस्लामिक रेवोल्यूशन है, अब सेकंड अपॉर्चुनिटी इस्लाम फैलाओ इस्लाम। दुनिया में। और टाइगर क्यों ऐसे बोलता है यार, तेरे पास दम तो है नहीं, ना अकल है ना शक्ल है, क्या करने की कोशिश कर रहा है तू? सो देन ही ऑफेंडेड एवरीबॉडी। अब उसको सपोर्ट किसने किया कि मैं इस्लामिक रेवोल्यूशन लाऊंगा? एक लीबिया ने सपोर्ट किया था, एक सीरिया वाले ने, बशार अल असद, और वो मुअम्मर मदाफी गद्दाफी मदारी जो भी उसका नाम था, उसने सपोर्ट किया था, ठीक है? तो वो जो था दोनों आपको पता है कहाँ चले गए। और ये कहता रहा ईरान के अगर गद्दाफी को ठोकोगे ना तो मैं कुछ नहीं करूंगा। अच्छी बात है। सिमिलरली वो बशार जो भी था फसाद, हाँ फसाद हाँ नहीं, असद हाँ वही, फसाद नहीं है उसका नाम, आसाद है, हाँ हाँ। वही। तो वो भी फसादी भी नहीं मतलब न्यूज में तो यही आ रहा था ना कि पुतिन विल कम, ईरान विल कम, सब आएंगे। अभी भी देखो ईरान Nobody will एक सिपाही नहीं भेजा चीन ने कभी किसी से लड़ने के लिए, क्योंकि डरते हैं कि उनको पता लग जाएगा इनको लड़ना नहीं आता। लड़ना नहीं आता। ये Weapons बोलेंगे expose हो ये जाएंगे। हमारी चॉप सुई का है, वेपन्स भी एक्सपोज हो जाएंगे सब ना कुछ ये। सब हाँ, कुछ। तो ऑप सिंदूर में भी उनके हुआ। उनके जहाजों से हमको डर नहीं लगता, वो अपने आप गिर जाते हैं, कोई बात नहीं। सो दिस इज द रियलिटी। ईरान अकेला पड़ गया है, अब वो अपने आप को बर्बाद करना चाहता है, गुड लक। अपने आप को बर्बाद नहीं करना चाहिए, फिर भी गुड लक। बस खामोश होके बैठ जाओ, बट वो मानेगा नहीं। अगले 48 घंटे में, फ्रॉम द मोमेंट वी आर रिकॉर्डिंग दिस ऑन द 22nd ऑफ February 2026, 48 घंटे में वो ठोकेगा। सर एक क्वेश्चन आ रहा है, ईरान के साथ लाइक हमारी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रही है नहीं। सच। हमारे रिलेशन काफी अच्छे रहे। Except 65 war, the Shah fully supported Pakistan. 71, he fully supported Pakistan. ना उसके बाद सर, मतलब हम लोगों ने जो अपनी लाइफ में देखा कि ईरान के साथ हमारे कॉर्डियल टाइप रिलेशंस थे, कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट मेजर नहीं थी। नहीं। इनफैक्ट जब यूएस ने सैंक्शंस लगाए, हमने रुपए में डील्स करे। लेकिन अभी जब ऑप सिंदूर होता है, ईरान अपना कॉर्वेट भेज देता है, जबकि हमारी चाबहार पोर्ट की उनसे डील चल रही है। बदमाश है। Strategic- असल ऐसे हमारी कोई दोस्ती नहीं है उनके साथ। अच्छा ये स्काउंड्रल्स, बाजारी लोग हैं। पैसा दो तो फिर देखो क्या करते हैं। हाँ, दे आर इन डीप ट्रबल नाउ, दे आर लुकिंग टू अस फॉर सपोर्ट। वी से हाँ बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। मतलब हम भी टाल रहे हैं। हाँ हाँ भाई, आपके प्रधानमंत्री जा रहे हैं इसराइल 25-26 को, इसी महीने में। हाँ हाँ बिल्कुल। अगर जंग हो गया तो पता नहीं जाएंगे कि नहीं, हाँ अगर इसराइल ठोकेगा ईरान को, बट ही इज प्लानिंग टू गो। उससे पहले ही होगा क्या? ना इसराइल में से कि भाई इंडियन प्राइम मिनिस्टर की विजिट खत्म हो जाए उसके बाद ठोक, उसके बाद ठोक। but let's see what happens. I don't trust the Iran. बट सर वॉर स्टार्ट्स व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्ट। डोनाल्ड ट्रम्प हमेशा ही कहता है 2 हफ्ते के अंदर करूंगा, 3 हफ्ते के अंदर करूंगा, 2 दिन में कर देता है। तो सर फॉर एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं, आप हैं सर वहाँ पे हमारे एम्बेसडर, और कहीं पे हमारे जिस भी संबंध देश ठीक में नहीं है। हमारे संबंध ठीक नहीं है, खराब हो रहे हैं। तो कई बार आता है ना सर कि उनके समन। एम्बेसडर को समन किया है, न्यूज में बड़ा बड़ा आता है। तो सर अंदर बात क्या होती है? जब मुझे बुलाते हैं वो लोग, फॉर एग्जाम्पल, यस सर, वहां का विदेश मंत्रालय, सर यू हैव बीन समन्ड ऐसा आता है न्यूज़ में। समनिंग इज अ वेरी नॉर्मल प्रोसीजर। अच्छा You are invited to the foreign ministry. अखबार those who don't understand diplomacy बकवास करते हैं। Sure. I have been called, and one of my Islamic country postings, कुछ किया होगा मैंने। तो वहाँ की फॉरेन मिनिस्ट्री वाला 2-3 बैठे थे, मैं अकेला था, तो मुझे कहने लगे ऐसी उंगली दिखा के, ये नहीं ये नहीं। मैंने कहा आप तो एक उंगली दिखा रहे, ये देख ले, ये है ये मारूंगा तुम लोगों को, भारत से पंगा लेते हो। कहते नो नो वी जस्ट वांटेड टू रिक्वेस्ट यू। मैंने कहा लाइन पे आ गया, रिक्वेस्ट पे आ गया, पहले तो धमकी दे रहा था। वी गिव इट राइट बैक। अच्छा वी गिव इट राइट बैक। टोटली विदाउट बीइंग अब्यूसिव। हाँ हाँ या फिर हम ये कहते हैं कमरे में वी आर वेरी हार्ड। वी आर वेरी हार्ड। भाई इतना कहते हैं कि जो आपने कहा है, बाहर जाके फिर प्रेस तो खड़ा होता है, बाहर जाके हम कहते हैं जी उन्होंने कुछ कहा है, वो मैं अपनी सरकार को बता दूंगा, मेरी सरकार रिस्पॉन्ड करेगी। क्योंकि अगर ये मेरे साथ किसी तरह की बदसलूकी करे तो उनका जो राजदूत यहाँ है ना, उसको तो मैं आग लगा दूंगा। उठा लेंगे। हाँ। भारत डजंट टेक नॉनसेंस फ्रॉम एनीबॉडी, भरोसा करिए हम पर। इसको सर थोड़ा सा और स्ट्रेच कर। हाँ ये मेरे को मतलब सर अब- ये उस कमरे का हाँ, सिचुएशन रूम बताइए थोड़ा सा। हाँ सर, उसको थोड़ा सा और लाइक समझते डोंट थे। टेक नेम्स बट लाइक किस चीज का? बस ये मतलब उस कमरे का जो सीन होता है ना समनिंग का। कभी सर नौटंकी भी हो सकती है ना, कि वो सिर्फ दिखाने के लिए कि 100% हमने इंडिया के एनवॉय को वो हाँ, कर वो लिया। तो दिखाने वो अपने लोगों को अपने लोगों को बताने। दिखाने। नहीं हाँ, हाउ डू दे टेस्ट यू, मतलब समझ रहे हैं? वो समझ जाते हैं भाई, they know before they give approval any ambassador, if I'm going as ambassador to country X has to accept me। हाँ वो पूरा मेरा बायोडेटा देखते हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, ये कैसा आदमी है, और पता लगता है कि यार ये बड़ा खतरनाक आदमी है, ठोक देता है, अच्छा बुलाओ इसको, बड़ा अच्छा आदमी है। हाँ। या फिर कहते हैं कि पोलाइटली हम्म। बिहाइंड द सीन्स
कि भाई किसी और को भेज दीजिएगा. आई हैव बीन चलिए, कहीं जाना था तो कहीं और चला गया. Let's leave it at that. Okay, okay. But otherwise, what happens is that in the room, there'll be their chap, there'll be the head of the Asia desk or the India desk, India Foreign Ministry. एक उनका इंटेलिजेंस वाला होता है. कई बार मैं अपने डेप्यूटी को ले जाता था, कई बार अकेला जाता. वो कहते कमल हो, मैं जा रहा हूँ अकेले. So it doesn't bother me at all. They can't touch me because I have immunity. Because America doesn't care, वो तो उठा के ले जाते हैं. But other countries follow the protocol. What they do to me, हम तुम्हारा वही हाल करें. वो पता है, वो कनाडा का एक यहाँ पे लो कमिश्नर होता, लो नहीं, हाई कमिश्नर होता था यहाँ पे ना, क्या नाम था उस बेवकूफ़ का, मैं भूल गया हूँ. वहाँ पे एक डस्टबिन नहीं होता था, प्राइम मिनिस्टर डस्टबिन, सर. यस सर. क्या नाम था उसका? जस्ट डस्टबिन ट्रूडो. भाई इससे पहले कि आप मुझसे और सवाल पूछें, मैं जो करोड़ों लोग ये प्रोग्राम देख रहा हूँ, मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ. और जो उसका कोरस एंड में आता है, उसमें कई आवाज़ें हैं, एक आवाज़ मेरी भी है. तो मैं चाहता हूं कि आप उसको सुनिए. कैन आई प्ले इट फॉर दिस? Yes, yes. ऑलराइट, सुनिएगा जरा. ये मैं आपको सुनाना चाहता था क्योंकि इसमें एक लाइन है मुझे बहुत पसंद है, जिसमें वो कहता है कि मेरी निगाहें करती हैं माँ तेरे चरणों में सजदा. मेरी निगाहें बस तेरी चरणों को देखती है. तू भारत माँ है, मेरी माँ है. सॉरी, फॉरगिव मी, आई गेट कैरिड अवे व्हेन आई टॉक अबाउट इंडिया. तो माँ के चरण ही देखता हूँ, चेहरे देखने की तो मेरी औकात नहीं है. वापस से आते हैं सर सर्विस पे. So, सॉरी, आई माफ करिए सर वी शेयर द सेम सेंटिमेंट्स. जब भारत माँ की बात होती है तो सर और कुछ याद कुछ है ही नहीं. नहीं, यू नो, मैंने भगवान को नहीं देखा है. माँ देख लिया भारत. भगवान देखने की क्या जरूरत है? ये माँ ही तो हमारा भगवान है. भाई हम सनातनी हैं, माँ तो भगवान का रूप होता है. एब्सोल्युटली सर. गो अहेड. सर वापस आते हैं उस पे. सर हमें पता है सर सारी सर्विसेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अपना चार्म भी है सर. जैसे आर्मी में हमने देखा सर, बीएसएफ, आईएएस, आईपीएस, सबका. हम लोग मस्ती करते हैं सर देश के अंदर. फॉरेन सर्विसेज वाले हम लोग मस्ती बाहर करते हैं. ये कहने वो का बताइए मतलब- सर, वो कैसा होता है? यू नो व्हाट इज, व्हाई डज अ नेशन हैव अ फॉरेन पॉलिसी? सवाल यही है, दो चीजों के लिए. कुछ आपको कुछ और कहे तो मत सुनिएगा. पहला होता है डेवलपमेंट, आपके देश का विकास, और उससे ज्यादा जरूरी होता है सुरक्षा. जो अगर सुरक्षा नहीं है, देश ही नहीं, तो फिर क्या विकास करेंगे? यही दो ऑब्जेक्टिव्स, और कुछ नहीं होता. तो पूरी दुनिया में आज 193 सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के. बाय द वे, संयुक्त राष्ट्र संघ अभी जिंदा है, मरने वाली है, क्योंकि उसको 60-80 साल की बुढ़िया है. तो धक्के मार मार के उसको जिंदा रखते हैं, इंजेक्शन लगाते रहते हैं उसको फिर. और एक वहाँ पे कोई गटर गू है जो कहता है मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ, उसका नाम भूल जाता हूँ. गुड, हाँ, ऐसे को गटर्स साहब तो कुछ कहते रहते हैं, तो वो आगे भाषण दे के फिर सो जाते हैं. चलिए, जो भी है वो गुड लक टू है. वो भी मेरा ख्याल 90-95 साल का है. सो द रियलिटी टुडे इज कि इतने सारे देशों में अगर 193, पहले 192 थे, फिर दक्षिण सूडान जहाँ पे मैं आपका राजदूत था वो अलग हो गया. तो अगर आप चाहते हो कि आपके देश की सुरक्षा रहे, तो फिर आप देखते हैं कैसे हो सकती है. यू मेक अलायंसेज, यू मेक फ्रेंड्स, यू मेक रिलेशनशिप्स. और दूसरा होता है डेवलपमेंट. आपको डेवलपमेंट कहाँ से, मदद कहाँ से मिल सके? अब भाई टुवालू से तो मुझे मदद मिलेगी नहीं. मैं संबंध रखता हूँ उनका पैसे वैसे नहीं है खाने को. ना पापुआ न्यू गिनी से मुझे कुछ मिलेगा. हाँ, नेचुरल रिसोर्सेज निकाल सकता हूँ. ना पेरू से मैं कुछ ले सकता हूँ. सो इफ यू लुक एट इट इन दिस aspect, they all provide a market, but I can give them a lot, and that is how friendships are formed.
and I become a reliable, trustworthy partner. तो ये दो चीज़ें होती हैं. हमारा काम क्या होता है, चाणक्य ने ये बताया है कि भाई देश को अगर महान होना है 6 चीज़ें होनी ज़रूरी है. पहले उसकी लीडरशिप, वी हैव द बेस्ट इन द वर्ल्ड, नो क्वेश्चन. दूसरी होती है उसकी डिप्लोमेसी, वी आर आउटस्टैंडिंग. तीसरी होती है इसकी इकोनॉमी, वी आर ऑलरेडी 3rd और 4th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. चौथी होती है मिलिट्री, विद द 3rd स्ट्रॉन्गेस्ट. नंबर 1 यूनाइटेड स्टेट्स है, लड़ना मरना आता नहीं है उनको, हर जगह मार खा के भाग जाते हैं, पैसे बहुत है. नंबर 2 पे रूस है, पिट रहा है यूक्रेन में या लड़ रहा है यूक्रेन में, फिर भी आर्मी तगड़ी है. तीसरे नंबर पर हम हैं, चौथे नंबर पर चीन है, क्योंकि चीन की वन चाइना पॉलिसी ने उसको ख़त्म कर दिया. फिर जो पांचवी चीज़ चाणक्य ने कही थी, वो कहा था आपका एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए. तो वो तो आपको पता ही है हमारा कितना तगड़ा है. और फिर आखिरी में उसने कहा था कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट, वी हैव द बेस्ट इन द वर्ल्ड. वही 140 करोड़ आबादी के लिए 135 करोड़ स्मार्टफोन्स हैं. तो अगर हम एआई की बात करते हैं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तो मेरे पास ऑलरेडी है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर. नाउ इट विल बिकम, इंस्टेड ऑफ डीपीआई, इट विल बिकम आईपी, एआईपीआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पब्लिक इंफ्रा. एक चीज़ अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चीन में कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन नेवर बी अ सब्सटीट्यूट फॉर नेचुरल स्टुपिडिटी. जो लोगों के पास है ना बेवकूफ़ी, तो कोई फ़ायदा नहीं है उनको देने का. तो इसीलिए तो वो इतना कह रहे हैं भाई हमें दो, हमारे लोग तो बेवकूफ़ हैं. ये नहीं कहूँगा गधे हैं, कह देता हूँ, नहीं कहूँगा. तो लेकिन रियलिटी इज़ दैट द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेन पॉलिसी, राइट. तो फिर वो मंडला थ्योरी है, दोस्त का दोस्त, दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त. पर ये कभी नहीं कहा कि मेरे दोस्त का दुश्मन जरूरी मेरा भी दुश्मन है. भाई मेरे अच्छे रिलेशनशिप हैं एक्स के साथ, एक्स के वाई के साथ ख़राब है, तो ये नहीं मतलब कि मैं वाई को भी अपना दुश्मन बना. सो हम वी ट्राई टू कीप दीज फ्रेंडशिप्स गोइंग. दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव. फिर हमारी एम्बेसीज में मिलिट्री अटैचे होते हैं, वो डिफरेंट डायमेंशन. मिलिट्री रिएक्ट, भाई उनकी फ़ौज से हम क्या सीख सकते हैं, क्या दे सकते हैं, क्या खरीद सकते हैं, क्या बेच सकते हैं, ये उनका काम होता है. फिर हमारे कमर्शियल ऑफिसर्स होते हैं, दे लुक एट द मार्केट, ट्राई टू सी व्हाट. फिर काउंसलर होते हैं जो पासपोर्ट वीज़ा का काम करते हैं, इसको देना, इसको नहीं देना, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो व्हेन द रिलेशनशिप इज़ पुअर, everything devolves on the head of mission, the ambassador, to manage it as best as you can. वैसा कई बार हुआ है कि वो लोग कोई फंक्शन उनका हो रहा है, मुझे नहीं बुलाते, मत बुलाओ टाइगर, मैं घर में बैठ के भोजन खा लूँगा, की फ़र्क पैंदा है. एंड देन पीपल वुड आस्क मी कि आपको नहीं बुलाया. मैंने कहा अच्छा, तो फिर आपके पेट में दर्द क्यों हो रही है? अगर मुझे नहीं बुलाया तो नहीं बुलाया. But by and large, in the course of my career and the 6 countries where I was privileged to serve as Bharat's ambassador, we've been treated very well. हाँ, कुछ जगह हैं जहाँ जिनकी ओरिएंटेशन पूरी पश्चिम की तरफ है, they don't care. Worst places, like not in your career particularly, but worst places to be, like as an ambassador. जिहादिस्तान would be terrible. जिहादिस्तान, हाँ वही, उसको पाकिस्तान कहते हैं. अच्छा, मैंने नहीं सुना था, भूल गया था. नॉर्थ कोरिया इज़ अ टफ प्लेस टू बी इन, बिकॉज वहाँ पे भी हर चीज़, यू नो, if you are in North Korea, you will live in Kim Il Sung Square, which is on Kim Il Sung Street, which is in Kim Il Sung neighborhood, which is on Kim Il Sung Boulevard, which is near Kim Il Sung location, which is near Kim Il Sung City. हर चीज़ उसी का है और कुछ है नहीं. ना Kim Il Sung haircut. वो Kim Il Sung haircut तो सबको लग करना पड़ता है ना, वो तो बाबर उसको पैसे, बाबर का नाम भी Kim Il Sung है. इसमें आप करना कर, तो वो Kim Il Sung फाउंडर जो था, तो अभी जो these are not difficult in the sense that people will come and threaten you, but you know, you have to you realize that there's very little that you can do. Okay. Now in Nigeria, when I was posted there as Deputy High Commissioner, security was a major issue. अच्छा. और वहाँ पर तो हमें कहानी बताते थे कि हमारे किसी कॉलीग के इंडियन कम्युनिटी के मेंबर के घर में चोरी होगी, रात को डाका पड़ा, तो ऊपर ले गए उसको, कमरे में बंद कर दिया, बाथरूम में, और पहले भोजन बनाया और उसके सिक्योरिटी गार्ड्स को मर्डर कर दिया था घर के बाहर. भोजन बना के फिर फ्रिज को उठा के ले गए, सब कुछ उठा के ले गए. फिर ऊपर गए, उसको बोला भाई फूड वाज वेरी नाइस, अब हम जा रहे हैं. तो उसने कहा ओके गो. तो उसने कहा ऊपर क्यों देख रहा भाई, तेरे को बोला था हमारा चेहरा मत देख. खैर अगले दिन ये इसको बोला था कि पुलिस की में रिपोर्ट मत करिए, उन्हें मारेंगे. तो फिर ये मेरे पास आया, कहते सर नेक्स्ट मॉर्निंग मैं रिपोर्ट करने गया पुलिस स्टेशन में, तो इंस्पेक्टर बैठा हुआ था. तो इंस्पेक्टर ने कहा अबे तेरे को बोला था ना कि पुलिस थाने मत आइए. कहता है इसको कैसे पता. ओ भाई, ये वहाँ पे बड़ी कॉमन चीज़ें होती थी. एंड यू नो इट्स अ वेरी नाइस, दे वेरी फ्रेंडली पीपल, बट देयर डेफिनेशन ऑफ भ्रष्टाचार इज डिफरेंट. करप्शन का ये है कि मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, राइट. तो आप मेजर साहब मेरे पास आए सर कुछ काम कराने के लिए, अब मुझे तनख्वाह मिलती है यहाँ बैठने के लिए, काम करने के लिए नहीं मिलती. उसके लिए आप थोड़ा सा फिर मुझे दीजिए ना, ताकि आपका काम. इट्स बीन रिफाइंड इनटू अ फाइन, वेरी गुड पीपल. आई एंजॉयड माय सेल्फ थॉरली. चार्ट वाज वेरी डिफिकल्ट. वहाँ पे कुछ नहीं था, जंग चल रहा था,
So you get used Civil to wars. सिविल वॉर चलती रहती है. बाद में तो फिर वो दे गॉट इन्वॉल्व इन इधर उधर. फिर वो मर गया. इदरिस देबी मैं अच्छी तरह जानता था, जो वहाँ का प्रेसिडेंट था. ही डाइड इन सम रेबल एक्शन. फिर उसके बेटे ने टेक ओवर किया. मेरे ख्याल वो भी मर गया या मरने वाला है, ऐसा ही कुछ है. सो ये चलता रहता है. देयर इज वेरी लिटिल स्टेबिलिटी इन दीज का, क्योंकि जब तक गोरा आदमी वहाँ के रिसोर्सेज चाहता है तो वहाँ स्टेबिलिटी नहीं. यू नो, रिमेंबर वन थिंग इन माई करियर आई हैव नोटिस्ड, if it's an unstable country, it's much, Angola में देखा, much easier to deal with one group than with the government. क्योंकि वो रेबल ग्रुप को पैसे चाहिए. पैसा दो, और जो आपको सोना चाहिए, डायमंड्स चाहिए, जो चाहिए वो देगा. तो हमें भी देना पड़ता है if we want. चलिए जाने दीजिए ना. पर इस पे सर एक मतलब कोई चीज रैंडम कंट्री, लेट्स फॉरगेट इंडिया, बट वो कंट्रीज देगा. आर गेटिंग. हाँ, they are shameless, they are ruthless, these fellows. ये डायमंड्स कहाँ से आते हैं भाई? ब्लड डायमंड्स पिक्चर देखो, सब लेते हैं, बकवास करते हैं. ये किम्बरली प्रोसेस एंड दिस प्रोसेस एंड दैट इज एरेंट नॉनसेंस. उनकी प्राइवेट कंपनी जाके कहती मुझे क्या पता है किसका डायमंड, कहाँ लिखा हुआ है कि बेकार की बातें हैं. हमने देखी है पश्चिम की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है. बट if somebody is paying money, sir, ये सबको पता है. So is it done by the int agencies or by diplomats? मतलब what is the interface, or you work in tandem? नहीं, it's not about India. We are talking किसी भी in देश का. वैसे ये पानी बड़ा अच्छा है, ठंडा है, मजा आ रहा है. क्या हुआ? जवाब दे दिया ना मैंने, पानी बड़ा अच्छा है. आगे चलिए. सर एक वो समझते हैं, janitorial services वाला एक क्वेश्चन पूछो. अच्छा. अगर मन में ख्याल आया है तो पूछ लो. सर वो एक मूवी देख रहा था मैं, तो उसमें मतलब रिपोर्ट करते हैं, सर रिपोर्टिंग फॉर ड्यूटी फॉर द जैनिटोरियल सर्विसेज. सफाई की सर्विस हाँ, जैनिटोरियल सर्विसेज. टर्न्स आउट द गाय वाज अ स्पेशल फोर्सेस होता है, ऑपरेट. हर जगह होता है. आपको पता कैसे लगेगा कि उसके घर में क्या रखा है, वो क्या कर रहा है? आप उसे अपनी भाषा में बात करोगे, वो कहेगा नो 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 अंडरस्टैंड. सब अच्छी तरह बोलता है. मेरे साथ कई बार हुआ है, खासतौर से कम्युनिस्ट देशों में. वियतनाम में मैंने देखा था, व्हेन आई वाज पोस्टेड एज अ यंग ऑफिसर. आई स्पीक वियतनामीज फ्लुएंटली. हमारी मीटिंग जब होती थी तो वो अपने लोगों को अपनी भाषा में कहते थे, भाई संभल के बोलना, ये जो बैठा हुआ है ना सेकंड सेक्रेटरी, ये फ्लुएंट वियतनामीज बोलता है. तो वो तो हर जगह होता है. जिसको भेजते थे मेरे पास, हम लोग तो मजाक करते थे कई बार. मैं कहीं बैंकॉक से आ रहा हूँ तो मेरी मेड पूछेगी, साहब क्या लाए हो वहाँ से? मैंने कहा इसमें ना 5 किलो सोना है. तो वो जाके बोला आती थी जिसको, अगले दिन आके नहीं सर 5 किलो सोना नहीं, कितना है? मैंने कहा 10 किलो है. जाके बता के आज उसको रिपोर्ट करती है. हंसते थे हम. अच्छा, दे ऑलवेज कीप ट्रैक ऑफ. दे ऑलवेज कीप ट्रैक. दे वांट टू नो नहीं आप क्या कर रहे हैं, क्या. क्योंकि आपके ऊपर शक तो होता होगा कि यू आर कल्टिवेटिंग अ ग्रुप ऑफ स्पाई. यस यस, हर जगह एवरीबॉडी इज अ स्पाई. तो सर अजीब सा नहीं लगता, लाइक आप 24/7 आप अंडर सर्विलेंस हो? होते हैं, बट एंड देन द पॉइंट इज दैट इट्स आल्सो एन इंसेंटिव नॉट टू डू एनीथिंग, एनी नौटंकी, टू जस्ट रिमेन यू नो काम. करते हैं, करने दो. हम लोग भी यहाँ जो हमें करना है वो हम करते हैं. इट्स रेसिप्रोकल. वी आर मोर जेंटल अबाउट इट. सम ऑफ देम कैन बी वेरी अब्रेसिव. अच्छा, जैसे अब्रेसिव कंट्रीज लाइक. अब्रेसिव कहीं कहीं जा रहा हूँ तो वह बोलता था, तो गाड़ी मेरे पीछे चलती थी. मैंने कहा सुन, मैं फलानी जगह जा रहा हूँ, भोजन खा के आऊँगा, तुम जाओ अपने घर अपनी पत्नी के पास, भोजन खा के फिर आ जाना. रिपोर्ट दे देना कि इस घर में बैठा हुआ है. यू नो, आई टेल यू अ लिटिल स्टोरी, नॉट अबाउट सर्वेलेंस, अबाउट द गुडनेस ऑफ पीपल, ह्यूमैनिटी. मैं आर्मीनिया में आपका राजदूत था. आई गॉट देयर इन सितंबर, आई थिंक 2002 की बात है. ठंड पड़नी शुरू हो रही थी. तो अक्टूबर में या नवंबर में फॉरेन ऑफिस के एक किसी मित्र ने मुझे डिनर पे बुलाया घर. मैं गया डिनर पे और बर्फ़ पड़नी शुरू हो गई. वेरी नाइस डिनर, वेरी जेनरस पीपल, नॉट अ रिच फैमिली, बट द कल्चर देयर इज दैट द टेबल, व्हेन यू अराइव यू गो स्ट्रेट टू द टेबल. When you leave, it must have the same amount of food as when you came. You have eaten up everything, but they keep replenishing, and they are not rich. चलिए भोजन कर लिया. So my colleague's mother was there. She had made the khana, delicious food, and we were talking about India, Armenia, etc. Because their language is 90% Sanskrit based. I speak Armenian fluently. So when I was leaving, the lady asked me. She said, "Where's your overcoat? It's snowing outside." So I said to her, I said, "Mama, I don't have one. Tomorrow I'll get one. I didn't realize that it's going to snow so heavily." She said, "Wait."
So she went inside and brought me an overcoat. They call it verarku or paltu. And she said, take this. So I said, thank you, Mama. I'll send it back with the driver tomorrow. And she had also had a few vodkas. There was fire in her eyes. She said, "Tu kaun se desh ka hai?" मैंने कहा, "Mama, I'm ambassador of India." She said, "अपनी माँ का तोहफा वापस करते तुम उसको? एक तो मुझे माँ कहता है." You know, I was humbled. I still have that overcoat. I don't use it. I'll never give it back. This is my Armenian. I don't know if she's alive. But she gave me that coat. Look at the goodness of these people. कि एक मुझे बेटा कहता है और ऊपर से कहता है कि मैं तोहफा तेरा लौटा दूंगा. No, keep it. I kept it. It's a very nice overcoat. And I used it wherever I've gone to colder countries. Georgia जाता था इतना, यहाँ जाता था, उधर जाता था. यूक्रेन में, स्पेन में, फ्रांस में, अमेरिका में जब जाता हूँ उसी को लेके जाता हूँ. Made somewhere in former Soviet Union, but very comfortable. And my mother's blessing is in it. My Armenian mother. So Mama is an Armenian phrase. Mama is a universal thing for mummy. And John is what the Armenians say. John is a very Armenian phrase. You know, for example, I would say LS John, which means dear friend. Aapko bolunga. Ashish John. And their favorite actor was Mithun Chakravarti. And their favorite song was Jimmy, 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 Aja, Aja, Aja. It's a very popular song. आर्मेनिया अजरबैजान लड़ते रहते हैं आपस में. अब तो दोस्त हो गए हैं क्योंकि वो मैकडोनाल्ड ट्रम्प ने मध्यस्थता करा दी है ना. अरे आपको पता नहीं है क्या? कौन कहता है महाभारत में जंग हुआ था? नहीं हुआ था. मैकडोनाल्ड ट्रम्प ने मध्यस्थता करा दी थी. सीज फायर हो गया था. सर मैं वो नोबेल पीस प्राइज लाया था सर, ऑर्डर किए थे 3-4 हाँ, कि उनको भेज देता हूँ. भेज दो यार. मिलते नहीं है आजकल अमेज़न पे. मिल रहे हैं सर. हाँ, भेज दो उसको. उनके लिए भेजना पड़ेगा एक. हाँ, वो उसको एक पीस प्राइज भी भेजो, एक अपीज प्राइज भी भेजो. पीस अपीस. सर वो बच्चों की तरह क्यों रूठ जाते हैं? You know, he suffers from narcissistic delusion. ये नार्सिसिस्ट होता है, अपने आप से प्यार करता है, कहता है सारी दुनिया Sir, मुझसे. please give a personality profile. आपने कितने लोगों को जज किया होगा? मतलब so many people come to you, to your office, you are the हमें ambassador. after so much of experience, हाँ. it takes you 30 seconds to understand. क्या मैं इससे मिला हुआ हूँ इस पहलवान से. सर Very polite, very gracious. But you know immediately that you know he wants you to say what a great guy you are. वो जब मैंने कहा मिस्टर प्रेसिडेंट आप जैसा तो दुनिया में कोई नहीं. अब देखो वो जिहादिस्तान का उसको मिला ना अभी गाजा बोर्ड ऑफ पीस में, क्या बोला कि अब पहले तो लास्ट ईयर जब वो शर्म अल शेख में मीटिंग हो रही थी पीस गाजा पीस प्लान वगैरह की, तो ये खड़ा हो गया, उसने पाकिस्तानी को बोला अबे तुम अभी मेरे कान में क्या बोल रहा था, सबके सामने बोल. और वो खड़ा होके फिर बोला मिस्टर प्रेसिडेंट अल्लाह इज देयर बट अ बिगर अल्लाह इज हियर एंड दैट इज यू मिस्टर प्रेसिडेंट. और वो उसके पीछे वो खड़ी हुई थी इटली की प्राइम मिनिस्टर. आई हैव सीन हर एट क्लोज क्वार्टर. हाँ, मेलोनी. तो वो खड़ी होकर ये कौन बेव. अभी फिर यही गाजा बोर्ड ऑफ पीस की पहली मीटिंग में उसको बोला कि माय चीफ ऑफ स्टाफ हैज टोल्ड मी कि आपने तो 25 मिलियन लोगों को बचा दिया था वहां पर. पहले 10 मिलियन था, 25 हो गया, अगली बार 50 हो जाएगा. तो ये फिर इसको बोला खड़ा हो, तो ये खड़ा हो गया. कुछ बोल मिस्टर प्रेसिडेंट क्या बोलूं, आप तो भगवान हैं, आपने साउथ ईस्ट एशिया को बचा दिया. यू आर अ मैन ऑफ पीस. थोड़े पैसे तो दे दो मिस्टर प्रेसिडेंट. गधा है गधा. But this is what it is reduced to, that country. But he tells that he's like a transactional and he's winning and his Totally. America is winning. Totally. He wants America. He wants to make America great again. That's his sole objective. तो हर चीज में अपने लोगों को बताता है. Now, you know, I don't trust opinion polls. Is he effective? Like Yeah, very much so. जैसे वो एक कंगलादेश है ना, क्या है हमारा पड़ोसी का नाम? कंगाल जो है, कंगलादेशी. कंगलादेश. तो वहाँ का एक मोहम्मद यूसलेस खान होता था, इंटरिम एडवाइजर. तो वो भी यूसलेस खान भी चीफ हाँ कुछ इंटरिम एडवाइजर, चीफ इंटरिम एडवाइजर ऐसे कुछ था. 90-95 साल का है. अब उसको निकाल दिया है. तो ये कंगला का जो लीडर था यूसलेस खान, तो उसने बड़ी बहुत कुछ बोला, बकवास की. अब वो भागना चाहते हैं, उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया. यू कांट लीव एंड योर पीपल कैन नॉट. जो आपके एडवाइजर्स और चमचे थे वो सबने बहुत पैसा खाया. तो ये आदमी जो है मुझे आई मीन यू नो they were normal students, Jordans पहन के घूम रहे हैं अभी. हाँ अब वो दे आर नॉट अलाउड टू लीव द कंट्री. जो पैसा इकट्ठा किया. Amazing. अब ये कहाँ जाएगा? तो पहले तो ये इसने सोचा कि अमेरिका जाऊं, तो हिलरी क्लिंटन को फोन किया. उसने कहा भाई देख तू तो चला गया, तो मेरे को तो खनसामा दूसरा मिल गया, अब जरूरत नहीं है. और धोबी अब हम लॉन्ड्री मैट में जाते हैं, तो तेरी लॉन्ड्रो मैट में तेरी जरूरत नहीं है.
फिर इसने बीजिंग से बोला, यार देखो मैंने तुम्हारी इतनी महाजा, तू कौन है भाई? कहता है मैं मोहम्मद यूसुफ खान फ्रॉम बांग्लादेश, हाँ वो जो साउथ अमेरिका में है वो वाला देश, हाँ। और चीनी ने भी धक्का मार दिया। अल्टीमेटली आएगा मेरे पास। His challenge was he was obsessed with one issue which is शेख हसीना। वो हम नहीं करते हैं यार। भारत की विदेश नीति की जितनी मर्जी आलोचना करिए, वो होता ना एक मालदीव्स का, उसका नाम मैं भूल गया हूँ। हाँ वो मुज्जू फुज्जू, तो मिस्टर चूजा, सॉरी क्या बोला, मुज्जू, हाँ चुइजू, तो वो भी बड़ा कर इंडिया आउट। फिर जब हमारे प्राइम मिनिस्टर गए चश्मा लगा के ऐसे बैठे थे। हाँ, जब हमारे प्राइम लगा के मिनिस्टर बैठे थे, बोले, क्या स्वैग था। जब प्राइम मिनिस्टर वहाँ गए तो क्या उनकी ट्रीटमेंट थी। यहाँ पे आया तो इंडिया इज माय भगवान। अच्छा, फिर श्रीलंका का वो पक्षे फक्षे होता था, वो भी बहुत चाइना के पीछे दौड़ते थे। वो चाइना ने वहाँ टोटा पोर्ट बना रखा है, तो वो टोटा पोर्ट में कोई जहाज़ तो आता नहीं है, कोई एयरक्राफ्ट आता है, बना दिया। तो वो फिर जब निकाल दिया, कहाँ गया पहले, तो वो गया मालदीव्स ही गया था पहले, टोटा नहीं ये पक्षे। फिर मालदीव ने कहा आउट, फिर वो सिंगापुर गया, सिंगापुर ने किया आउट, फिर वापस है। अब जो नई सरकार है वो कहती है इंडिया डार्लिंग डार्लिंग डार्लिंग, नेपाल वाला इंडिया डार्लिंग डार्लिंग डार्लिंग। तो आप लोग ये समझिए कि हम लोग जब रिएक्ट नहीं करते इमीडिएटली, इसके पीछे भी एक बहुत गहरी सोच है। दरवाजा भले ही बंद हो जाए दो देशों के बीच में, भारत की नीति है खिड़की हम खुली रखते हैं बातचीत के लिए। ओके सर, आर यू अ डक? इफ आई वॉक लाइक अ डक, टॉक लाइक अ डक, लुक लाइक अ डक, देन आई एम अ डक। Sir, because some Air Marshal Saab was telling me that diplomats they work like a duck. वो डक डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं। Mm-hmm. आप बतख को देखेंगे पानी के ऊपर बिल्कुल शांत है, नीचे से पैर देखें कैसे चल रहे, दैट्स डक डिप्लोमेसी। वी आर नेवर क्वाइट, वी आर ऑलवेज वर्क। किसी देश में था तो उन्होंने कहा कि अमेरिकी राजदूत ने कि हमने फैसला किया, मेरी सरकार ने, कि 1000 स्कॉलरशिप्स यहाँ के जो बच्चे हैं उनको हम देंगे अमेरिका पढ़ने के लिए। तो मैंने स्टेट डिपार्टमेंट को बोला कि मुझे 10 आदमी और चाहिए टू प्रोसेस। मैंने कहा वेरी गुड। मैंने कहा तुम्हारी सरकार बड़ी जेनरस है। कहता आप कितनी स्कॉलरशिप देते हैं? मैं कहा लगभग 2000 साल की। तो कहता आपका तो बहुत बड़ा एजुकेशन डिपार्टमेंट होगा। मैंने कहा मेरा पीए और मैं, हम एजुकेशन डिपार्टमेंट है यहाँ। आर कैपेसिटी टू वर्क इज अनबिलीवेबल। इनमें दम नहीं है, थक चुके हैं। मैं जा रहा था to say goodbye to the then president of Lithuania, Dalia Grybauskaitė. तो उन्होंने बोला, she was from former Soviet regime की, बोली I'll cook you lunch, आप आइए, thank you। वो 5 घंटे का रास्ता था जाने के लिए। तो मैंने अपने पुलिस ड्राइवर से कहा, मैंने कहा टाइगर ले जा यार। कहता है सर 5 घंटे जाना, 3 घंटे आप भोजन करेंगे, 5 घंटे 13 घंटे। सर वो तो मेरे मानव अधिकार का उल्लंघन है। फिर मैं 2 ड्राइवर ले गया। मैंने कहा एक तू सो जा। वापस आया भारत में, फिर मुझे जाना था टू माई एरिया कारगिल। सो आई लैंडेड इन श्रीनगर, और एक फौजी ड्राइवर था LS साहब खालसा। तो मैंने कहा टाइगर देख, मुझे पहले कारगिल जाना है, आई वांट टू विजिट द विक्रम बत्रा कैंप, वहाँ पे मेरी एक मीटिंग है काउंसिल के साथ। देन आई एम गोइंग टू, आई विल हैव स्लाइट स्नैक देयर, एंड देन आई एम गोइंग टू ले फॉर डिनर। और फिर उसके बाद मुझे रात कारगिल रुकना है। तो आप सोच ले 5 घंटे कारगिल, फिर 5 घंटे ले, फिर वापस 15 घंटे। बोल, और साहब जी बोलो तो दिल्ली छोड़ के आता हूं आपको। लुक एट द डिफरेंस, लुक एट द डिफरेंस। मानव अधिकार गया छोले खाने अमृतसर के। आप जब बच्चों से बात करते हैं ना, and when you talk to kids, when you talk to, so it's pure motivation. Plus you are into Buddhism. Sir. Yeah, very much so. We would like to understand that also, sir. My mother was a Buddhist towards the end of her life. She entered Buddhism, and I am totally attracted. What is that aha moment that you found, sir? Compassion. When my mother was leaving her body, all her Buddhist friends came and stood by her and said, peace. It's a religion of peace, basically. शांति होनी चाहिए, और वैर मत करो किसी के साथ। Compassion. वो है बौद्ध धर्म। Wonderful. It's a wonderful religion. Sir, And you know, sir. the Lord Buddha had said a couple of things which I remember, जो मुझे बताया गया था. My Guruji, by the way, of the World Buddhist Center in the nation's capital, of which I'm the president, he's a Japanese bhikshuk. 50 years today he's completing. So we are going to have a little puja for him. 50 years in Bharat. आया था, Sir. tourist, रह गया, भिक्षुक बन के. He says, ये मेरा घर है. And he says, यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं भारत के. So he wears only saffron robes. He has built that beautiful Shanti Stupa in Leh. मैं वहाँ भी जाता हूँ.
सो बेसिकली भगवान बुद्ध ने कहा था कि अपने आप से कभी झूठ मत बोलो, अपनी ताकत हमेशा याद रखो. And the final thing that I've always remembered and how to deal with people, अंगुलीमाल की कहानी. भगवान श्री बुद्ध घूम रहे थे जंगल में, तो ये राक्षस अंगुलीमाल जो उंगलियां काटता था लोगों की आया, बोला कि आपकी उंगली काटूंगा. उन्होंने कहा भाई मेरी उंगली क्यों काटेगा? तो कहता मैं जो माला पहनता हूँ उसमें और आपकी उंगली भी लगा दूंगा, मैं काटने लगा. तो गौतम बुद्ध ने कहा कि काट लो, वो आपका धर्म है, मेरा धर्म अलग है, लेकिन काटने से पहले वो सामने पेड़ का एक पत्ता मुझे ला दे, मुझे बड़ी खुशी होगी. ये कौन सी बड़ी बात, लो पत्ता ले आया. तो भगवान बुद्ध ने कहा अब इसको वापस जोड़ दे. बहुत गहरा मीनिंग है इसका. और उस समय फिर अंगुलीमाल ने कहा कि आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा मैं तो एक साधारण, तो वो उनका शागिर्द बन गया. You know, there are many things, many stories like this that I hear about the greats. भगवान गुरु नानक जी के बारे में कितना कुछ हमने सुना है. सिक्किम में गुरु डोंगमार जो जगह है, जब नानक लामा कहते हैं उनको, जब वहाँ घूम रहे थे तो उस लेक में हमेशा पानी जमा रहता था. लोगों ने उनसे कहा कि महाराज आप तो साधु संत महात्मा हैं, यहाँ पे कभी तो ऐसा हो कि हम पानी ले सकें, बर्फ़ जमती है. तो उन्होंने अपनी डांग रखी, कोई यहाँ कभी नहीं जमेगा, नहीं जमता, वहाँ से पानी ले लेते हैं उस हिस्से से. तो ऐसे चमत्कार हमारी ज़िंदगी में बहुत हैं, भारत में, विच आर द रामायण एंड द महाभारत इज़ नॉट आर एपिक्स. ये गलती मत करिए, दे आर आर हिस्ट्री. अब मैं पीछे गया था टू द विश्वनाथ टेम्पल इन वाराणसी, विश्वनाथ कॉरिडोर जो बना है, तो वहाँ पे हम गए टेम्पल में, देखा तो वहाँ पर वो मस्जिद भी है उसका, जिसके बारे में बड़ा विवाद चल रहा था, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ. दैट द मस्जिद inside the temple complex. तो उसको थोड़ा सा तोड़ा है, तो इट्स प्योरली अ टेम्पल, इट्स नॉट अ मस्जिद एट ऑल. तो साफ नजर आ रहा है वापी मस्जिद. तो वहाँ पर there's a कोतवाली just before you enter. You're talking about ज्ञानवापी. ज्ञानवापी वाला. And there's a कोतवाली, वहाँ पे इंस्पेक्टर की जगह है, वो कोई बैठता नहीं है, because भगवान is the कोतवाल of that place. क्या धर्म है जी, क्या धर्म है हमारा, हाँ, सनातन. तो मैं गया, फिर वहाँ ऑफ कोर्स द पुलिस हैड मेड अरेंजमेंट्स. मैं गया, फिर एक पंडित जी थे वहाँ पर, और उन्होंने मुझे देखते ही कहा कि घर आया है. मैंने कहा घर वापसी मेरी भी हुई है. इट इज़ सो ब्यूटिफुल दैट कॉरिडोर, और इतने अच्छे लोग हैं. सो आई डिड दैट थिंग. सो ऐसे मैं कोतवाली में जाके देख तो लूँ इंस्पेक्टर कहाँ बैठता है, खाली उसकी बस कुर्सी है, बिकॉज ही इज़ द कोतवाल, भगवान इज़ द कोतवाल. है ना मजेदार चीज़, परंपरा देखो. तो जाइए, गो टू एंड सी दैट कॉरिडोर, इट्स ब्यूटीफुल. कहते हैं, अब पता नहीं सही है कि नहीं, नॉन होम्स तो हमारे 30 करोड़ के आसपास होंगे, या 25 करोड़, तो हर घर में तो एक मंदिर होता है. But non-home, outside, public, probably about 3 million, 30 lakh temples across the country. Now, what do? Everywhere you go, Bhagwan hai. Yaar, hum log, we are a different people. We are a very spiritually awake, enlightened people. बाकी लोग ये समझ नहीं पाते. तो जब मैं कहता हूँ, they say the Indian epic, how do you know where Bhagwan Shri Hanuman was born? Like, how do you know where Jesus Christ was born? खामोश हो जाते हैं. चुप. चीनी को हमसे कहता है, अब ठीक है, इंडियन ओशन का सेमिनार में था, कहता है बट इट्स द इंडियन ओशन, नॉट इंडियाज ओशन. मैंने कहा राइट, साउथ चाइना सी है, बट इट्स नॉट चाइना सी. एकदम. अभी एक मूवी आई थी धुरंधर सर, हाँ. उसमें दिखाया कि कोई हमारा स्पाई है और वहां पे कुछ कुछ कर रहा है. अगर ऐसा हाइपोथेटिकल वर्ल्ड में सर, अगर ऐसा कभी होता है, तो जो हमारे एम्बेसडर्स होते हैं उन किसी भी कंट्री में सर, उनका क्या, उनको पता होता है कि क्या हो रहा है? इट्स ऑन अ नीड टू नो बेसिस. अगर आप नहीं जानते हो, तो फिर अगर मान लीजिए कोई कुछ हो जाए, तो आपसे कुछ जानकारी उसको मिलेगी नहीं. Because you don't know. So there are many issues where in my postings, the person from cabinet secretary would come and brief me, sir, मैं ये कर रहा हूँ. ठीक है, thank you very much. तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति हो सर कहीं और वो फंस जाए किसी परेशानी में, We help because he's a diplomat, no? तो he could be a janitor also. He could be anything. He could be the doorkeeper. But as long as he carries official status, of course it's my duty to protect. हमारे कुछ राजदूत हैं जिन्होंने नहीं किया है,
But I think that, and also many people, one other thing, बहुत से ऐसे लोग हैं from the intelligence service, from foreign service, other services, they write about their experiences. मैं कभी नहीं लिखूंगा. मैंने तो कसम खाई थी, संविधान का पालन करूंगा और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का. और जो कुछ मुझे मालूम है, which could embarrass any government, कई देशों में, वो मेरे साथ मेरी चिता में जाएगा. I will never betray the trust. तो इसका मतलब सर हम ये मान लें कि जैसे अभी कुछ बात चल रही है कि कोई भी सीनियर ऑफिशियल्स जैसे आप हो गए या आर्मी जनरल्स हैं, वो कुछ भी ऐसी बुक्स वगैरह लिखते हैं तो उस पे कुछ बात चल रही है कि लाइक 20 साल के बाद ही वो पब्लिश हो, समथिंग लाइक दैट. ऐसा कुछ डाल रहे हैं सम काइंड ऑफ प्रतिबंध. पहले तो हमने सोचा था कि नहीं लिखेंगे, और फिर ये जिस जनरल साहब की आप बात करें, जिन्होंने कहते हैं इन्होंने किताब लिखी है, और कोई एक पॉलिटिशियन टाइप व्यक्ति है, वो ले आया था पार्लियामेंट के अंदर दिखा रहा था. अब वो जो पब्लिशर है वो कहते हैं हमने तो छापी भी नहीं है. तो भाई कहाँ से लीक कहाँ से हो गई? वो नहीं, लीक की छपी बात नहीं है, नहीं, छापी किसने है? हाथ से तो नहीं लिखी. सॉफ्ट कॉपी तो किसी ने दे दी, तो चीनियों ने छापी होगी और इसको दे दी. ये तो वैसे ही उनका चमचा है. अब पता नहीं उसका नाम क्या है जो कहता है कि मैं लीडर हूँ, ये हूँ, वो हूँ. मैं भूल जा. 60 साल का है आसपास. कहता मैं यूथ आइकॉन हूँ. तो मैं तो 75 साल में फिर टीनेज आइकॉन हूँ. देखो भाई, हम तो पैदा ही नहीं हुए सर. I'm a teenager. That is a recycled teenager. सर ये धुरंधर वाली आप बात कर रहे थे, नीड टू नो बेसिस. डू यू ऑल्सो रन इंडिपेंडेंटली सच ऑपरेशंस? एज अ डिप्लोमेट यू हैव टू रन Yeah, we do. कोवर्ट ओवर्ट एवरीथिंग. जो भी है. The idea is to build your constituency, build friendships. जी. एंड पीपल आर लुकिंग एट यू. Yes, बहुत of सारे course. लोग आपको देख रहे हैं. Then you have to be on your best behavior all the time. व्हाट अबाउट द लेडीज? बिकॉज यू आर चार्मिंग सर. कुछ कह दूं? My wife is my strength. All other women are my weakness. आगे बोलो. आगे बोलो. I saw this case of Sri Lanka where one of our diplomats were trapped. हो जाता है, फंस गया. एक बार किसी फ्रेंच एम्बेसडर को भी सोवियत संघ के टाइम उन्होंने फंसा दिया था. The normal thing happens is that we are trained. If you ever get into a situation like this where you are being pressured because of photographs and evidence, तो आप सरकार को बताइए दिल्ली में और फिर वापस आइए. तो फ्रांस के राजदूत के साथ भी यही हुआ. तो फिर डगॉल थे प्रेसिडेंट उस टाइम फ्रांस के. तो नॉर्मल थिंग इज यू गो एंड कॉल. डगॉल साहब अपने टेबल पे कुछ कर रहे थे, तो वो मिस्टर एम्बेसडर आके उनके सामने खड़े हो गए. तो डगॉल ऊपर, मिस्टर एम्बेसडर प्लीज सिट डाउन, यू बीन लाइंग ऑल दिस वाइल, लाइंग डाउन, सो नाउ प्लीज सिट डाउन. उसकी फोटो खींच. मुझे बताया कि मेरे को किसी ने बताया कि सर फलानी ऑफ कोर्स इट वाज रबिश, फलानी जगह में आपकी 10 फोटो है. मैंने कहा एक काम कर यार, तूने देखी? कहता हाँ. मैंने कहा नंबर 4 की मुझे 50 कॉपी भेज, नंबर 6 की 40 कॉपी भेज, इसकी इतनी भेज, मैं सारी दुनिया में बांटूंगा यार. कौन थी महिला? कहता मैं झूठ बोल रहा हूँ. मैंने कहा अच्छी बात है. सो दीज थिंग्स डू हैपन. पीपल ट्राई एंड पुट प्रेशर ऑन यू. वी कॉल इट डिप्लोमेटिक प्रेशर. अच्छा. And we are trained to resist it. And if anything happens, we are all human beings, तो सीधा सरकार को बताओ. और अगर कभी ऐसा होता है कि दे आर ट्राइंग टू प्रेशराइज यू थ्रू योर फैमिली कि आपका बच्चा अमेरिका पढ़ता है. हाँ, वो बहुत बार होता है. But then the foreign countries chaps will not do it because when I'm posted overseas, I'm well paid, so I can fund his education. It's only when I'm in India and my kid is studying overseas, then they'll try and contact me. But that time we tell them, एक छवि बन जाती है that this man can't be compromised. Over a period. लाइक वो ऐसे नहीं बोलते यू कैन नॉट ट्रैवल, हम आपके बच्चों को परेशान करेंगे. नथिंग लाइक दैट. Then no diplomat will be able to function. No. Oh. Our families are So also. that immune. courtesy is Oh, meant. very much. Families are immune to pride. Geneva Convention में diplomats and their families enjoy protection, enjoy immunity. You can't trouble them. Got it. Sir, Ajit Doval. One of the best national security advisors in human history. Anything that we don't know? You need not know. As a person, sir, like anything that you noticed? Wonderful human being. Very gracious, very intelligent, very committed, very dedicated. Absolutely outstanding. उसके मुकाबले का और कोई नहीं है. Prime Minister Modi. हर जन्म में सर आपकी सेवा करना चाहता हूँ. Give me a chance to serve you. You are brilliant. You are an avatar of Vishnu. और आप भारत में सही वक्त पर आए हैं. जयशंकर साहब. Brilliant. 4 years my junior in the foreign service, 4 million times more intelligent than I am.
योर रोल मॉडल? माय वाइफ. उसको ये सवाल का जवाब भेज दीजिएगा. भैया 49 इयर्स होने वाले हैं. शी इज आउटस्टैंडिंग इन एवरी वे. हर जन्म में मेरी पत्नी बनेगी. मैंने उससे कहा कि हर जन्म में शादी करेगी. शी इज आई हैव हैड इनफ. मतलब वो सच बोलती हैं. हमेशा सच बोलती है. से फेवरेट एक्टर्स, फेवरेट्स? बहुत सारे हैं जितने बॉलीवुड के. अब मैं बुढ़ा हो गया, मैं फिल्में बहुत कम देखता हूँ. बट देवानंद यूज्ड टू बी वन ऑफ माय फेवरेट्स. एक्ट्रेस. क्योंकि so many ladies like you. इस उम्र में क्यों मेरे से ये सवाल पूछ रहे इसीलिए हो? मैंने बोला सर मैम परेशान होती होंगी पक्का 100%. अच्छा, Sir, it अगर is आप your जानना smile. चाहते हो, It is your smile. some when I was doing television at the height of my television career, I was in my 30s. Some woman wrote उसमें चिट्ठियां आती थी. ईमेल तो था नहीं ना, व्हाट्सएप था. सर किसी ने चिट्ठी लिख के दूरदर्शन को भेज दिया जब मैं यूथ प्रोग्राम करता था. या आई वाज डूइंग द क्विज शो कि आई नो यू आर मैरिड, आई नो यू हैव 2 किड्स, पर मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ. तो मैंने उनको 10,000 चिट्ठियां हफ्ते की आती थी. मैंने उनको रिसर्च वाले को बोला यार ये मुझे दे दे. तो कहता सर ये तो हम सब पढ़ रहे थे इसको. मैं कहा दे तो दे. मैं घर ले गया. आई गिव इट टू माय वाइफ. ऐसे तेरी सौतन की चिट्ठी आई है जिसमें मैं उससे मिलना चाहती हूँ. मैंने कहा कि झगड़ा करेगी उससे? कहती नहीं, उसको बोलूंगी ले जा इसको. My ego was totally shattered at that moment. आप पंप में थे, मैं कहा था, उसने मेरी फूक निकाल दी पूरी. But then the wife is, उसको अर्धांगिनी कहते हैं, आधा अंग सनातन धर्म में. She is the stabilizing factor. And sir, Always rightly stands said. by you. Yes, it's- Always, your wife always stands by you, and you stand by her. क्या कहावत है कि एक तो अकेला होता है ना, 2 तो 11 होते हैं. So piece of advice for us and the youth of India. Be totally committed to your country. Do everything that you can. Don't think कि जब लोग देख रहे हैं मैं अच्छी बात करूंगा, जब कोई नहीं देख रहा मैं बुरी बात करूंगा. जब कोई नहीं देख रहा होता, आप तो देख रहे होते हैं. क्या आपकी आंखें नहीं हैं? So never do anything that can weaken India. Even jumping a red light or hitting somebody or using harsh words. Do everything so that you can redeem your pledge to your motherland. आपका जन्म इस देश में हुआ है. It's a lottery of birth. और इस देश की सेवा करना ही हमारा धर्म है. Thank you so much, sir. Thank you very much. I've enjoyed this conversation.